ने क्या द्रौपदी को प्रोस्टिट्यूट कहा था? हाँ, कर्ण विकर्ण को डांट देता है, तुम कैसे कैसे कह रहे हो कि द्रौपदी को नहीं लाया जा सकता, उसको तो एक वस्त्र में लाओ, नंगी लाओ, क्या फर्क पड़ता है। उतार अपने वस्त्र, अरे उतार। जो उसके बेस्ट फ्रेंड की भाभी है और द्रौपदी ने उसे कभी कुछ नहीं कहा। She is one of India's most respected voices on the Ramayana and Mahabharata. ये एक सफर है I am graduate से बेस्ट सेलिंग ऑथर तक का। एमी गनात्रा रिटर्न्स टू सुपर टॉक्स और आज हम महाभारत के सबसे बड़े और कंट्रोवर्शियल सवालों के जवाब देने वाले हैं। क्या इनका कोई पहले कुछ रिलेशनशिप भी रहा है? कुछ भी नहीं था। फिर क्यों कर्ण ने ये बोला कि मैं पांचों पांडवों को नहीं मार? तो वो कुंती ने मांगा नहीं था। भीम ने प्रतिज्ञा ली थी दुशासन के खून से वो पांचाली के बालों को करेंगे। शुद्ध विशुद्ध बकवास है। महाभारत जो हम अब जानते हैं उसका सबसे पहला पब्लिक रेंडरिंग वो जन्म जो हम 5 पांडव की बात करते हैं। ये बच्चों का जन्म कैसे? बिकॉज पांडु तो अपनी पत्नियों के पास नहीं जा सकते थे, तो पांडु भी कुंती को नियोग के लिए मनाते हैं। आप किसी और पुरुष को अब बुलाओगे और उनके द्वारा आपको बच्चा होगा। तो बच्चा जो हो रहा है वो एक फिजिकल टच से हो रहा है। तो ये कंट्रोवर्शियल है। टेक्स्ट में देखो तो फिजिकल टच है। अर्जुना ट्रैवल टू डिफरेंट realms and got celestial weapons. शिवजी के पास से पशुपति अस्त्र उसने लिया, फिर इंद्र के लोक अमरावती गए, वहाँ से बहुत सारे अस्त्र लेकर आए। हम अश्वत्थामा के जो माथे पर मणि है वो क्या है? He was born with that. कोई आपको मार नहीं सकता। पूरे हस्तिनापुर में ऐसा कोई नहीं था जिसने दुर्योधन को समझाया ना हो कि भाई युद्ध मत कर। इवन शकुनी हैज सॉर्ट ऑफ सेड कि भाई तुम खुश रहो ना, तुम्हारे पास है सब, एक्सेप्ट 1 person। तो कहते हैं कि द्रौपदी की वजह से महाभारत हुई है। वो सब बकवास है। इसकी वजह से हुई है। फिर एक मनुष्य जिसका नाम इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं। हाँ, ओपेनहाइमर कहते हैं कि वो जब बॉम्ब बना रहे थे तब उन्होंने गीता का श्लोक पढ़ा था। ओपेनहाइमर वाज स्टडीइंग द भगवद गीता। कृष्ण का जो विराट रूप जब वो दिखा रहे हैं तभी एक श्लोक है, सहस्त्र सूर्य एक साथ आते हैं तो जिस लाइट को वो दिखाते हैं उतनी लाइट तब हुई। दो वादे कर रहा हूँ, जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हम ऐसा कॉन्वर्सेशन लाते रहेंगे, ऐसे गेस्ट को बार बार बुलाएंगे जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। दूसरा प्रॉब्लम है, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मैं बताया था ना मैं एनजीओ की वजह से भारत में आया था। पिछले 10 साल से दिल्ली में एक एनजीओ चलता है जो कि हम चलाते हैं बाय गॉड्स ग्रेस। 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। सो जब आप सब्सक्राइब करते हैं उन बच्चों की जिंदगी भी बदलती है। तो महाभारत में ना जनरली लोग कहते हैं कि केवल कथा है, ऐसा नहीं है। महाभारत बहुत सारा इतिहास का डॉक्यूमेंटेशन भी है। बहुत सारी जगहों का विश्लेषण है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस जो लोग बात करते हैं। पर साथ साथ महाभारत में पूरे लिनिएज जो पूरा उनका वृक्ष जो फैमिली ट्री है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पांडवों के 50 एंसेस्टर्स तक वो ट्रेस होता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम वो सब तो नहीं करेंगे, बट जो मेन कथा के लिए महत्वपूर्ण है वहां से शुरू करेंगे। बट जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, ये जो आप बता रहे हैं वो ये वाले मतलब दिस इज दी ये वाला जो पूरा पार्ट है ये सारा उनका पांडवों का पूर्वज है सारे के सारे। वंडरफुल, ठीक है। अभी हम आगे का समझते हैं जो कि महाभारत के कैरेक्टर्स है, राइट? तो यहाँ पे आपको प्रतीप दिख रहे हैं, ठीक है। और आपने सुना होगा कि कुरुक्षेत्र नाम है जहां पर युद्ध हुआ था। वो कुरुक्षेत्र जिसने स्थापित किया था उनका नाम है कुरु राजा, ठीक है, जो पांडवों के एंसेस्टर पूर्वज रह चुके हैं। वो कुरु के 5 जनरेशंस बाद प्रतीप आते हैं, ठीक है। प्रतीप के 3 बेटे हैं। जो बड़े बेटे हैं वो एक्चुअली संन्यास ले लेते हैं। जो सेकंड बेटे हैं वो है शांतनु। शांतनु की पहली पत्नी है गंगा। गंगा से उनको भीष्म पितामह हुए। शांतनु के बेटे, सबसे बड़े बेटे भीष्म पितामह गंगा के द्वारा, तो वही बोलते हैं माँ गंगा, है ना? करेक्ट। फिर जब भीष्म बड़े हो गए थे और वो युवराज बन चुके थे तभी शांतनु सत्यवती के प्रेम में पड़ते हैं। सत्यवती जो एक जो मछुआरे की कन्या थी। अच्छा, ठीक है, दाशराज उनके पिता का नाम था, मछुआरे की कन्या थी और उनके द्वारा उनको चित्रांगद बड़े और छोटे विचित्रवीर्य, ये 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, अब ये जो सत्यवती के साथ इनका जो विवाह हुआ था उसकी कथा है कि जो सत्यवती के पिता थे वो कहते हैं शांतनु राजा से
कि मैं मेरी बेटी का विवाह तभी करूंगा जब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि उसके बच्चे ही राजा बने। शांतनु अब कैसे प्रॉमिस कर दे, क्योंकि उनके तो बेटे भीष्म जो सबसे बड़े हैं वो है। तब पहले भीष्म का नाम भीष्म नहीं था, देवव्रत था, ठीक है, तो तब वो देवव्रत कहे जाते थे। जब देवव्रत को पता चलता है कि पिताजी ऐसे एक स्त्री से प्यार करते हैं और इस प्रकार का कंडीशन रखा गया है, तो वो प्रॉमिस करते हैं सत्यवती के पिता को कि ना मैं कभी विवाह करूंगा, ना ही कभी बच्चे करूंगा, और ना ही कभी थ्रोन को क्लेम करूंगा। जस्ट फॉर हिज फादर। जस्ट फॉर हिज फादर। इसी को भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। हाँ, तो इसके कारण, क्योंकि उन्होंने इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली कि मैं सदैव ब्रह्मचारी रहूंगा, ना कभी विवाह करूंगा, ना कभी बच्चे करूंगा, और ना ही कभी जो सिंहासन है राजा बनने का क्लेम करूंगा। तो ऐसी भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने ली, इसका कारण उनका नाम भीष्म हो गया। और उस समय शांतनु ने उनको वरदान दिया, स्वच्छंद मरणम, वो जो कहते हैं ना इच्छा मृत्यु, कि तुमने इतना बड़ा त्याग किया है अपने पिता के लिए, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अपनी मृत्यु का समय और स्थान समय निश्चित करोगे। तो जब तक तुम ना चाहो तब तक मृत्यु नहीं आएगी, वो इच्छा मृत्यु। ओके। फिर ये शांतनु और सत्यवती के बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद का जो यंग हो जाते हैं तब उनकी मृत्यु हो जाती है एक किसी रैश विवाद में। और फिर है विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य बहुत छोटे होते हैं जब उनको राजा बनाया जाता है, तो राज्य का ध्यान रखने का काम भीष्म ही कर रहे थे विद सत्यवती, बट बेसिकली भीष्म ध्यान रख रहे थे। नेम से एक विचित्रवीर्य राजा थे। ये जो किंगडम था, ये जो शांतनु का राज्य था, ये हस्तिनापुर जो इनिशियली यहाँ से शुरू हो रहा है, वो दुर्योधन जिसको राज कर रहा है वो यहीं से आ रहा है। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो वो हस्तिनापुर राज्य। फिर विचित्रवीर्य जब बड़े होते हैं तब भीष्म काशी की 3 प्रिंसेस उनको ले आते हैं इससे विवाह करने के लिए, विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए। उसमें एक है अम्बा। अम्बा कहती है मैं तो शाल्व, कोई और राजा है, मैं तो उनको अपना पति मान चुकी हूँ। इसलिए भीष्म और सत्यवती उसे कहते हैं ठीक है तो आप जाओ, आपका हम जबरदस्ती विवाह नहीं करेंगे। और जो दूसरी 2 हैं अंबालिका और अंबिका, वो खुशी खुशी विचित्रवीर्य से विवाह कर लेती है। अब विचित्रवीर्य को उसके बाद कुछ रोग हो जाता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनका देहांत हो जाता है बिना किसी बच्चे के, ठीक है। तो उस समय क्या था, नियोग नामक एक प्रथा थी। नियोग का अर्थ होता है कि यदि आपके पति इम्पोटेंट हो, मतलब आपको बच्चा ना देख पाए, या उनकी मृत्यु हो गई हो और आप अभी भी यंग हो, बिना किसी बच्चे की मृत्यु हो गई हो, तो देयर वाज अ कस्टम जो अप्रूव्ड था, जो स्क्रिप्चरली शास्त्र द्वारा अप्रूव था और समय अनुसार उसको सही माना जाता था, कि आप किसी और पुरुष को जो बहुत अच्छे स्वभाव के हो, जो साधु हो, अच्छे हो, साधु मतलब नॉट जो हम आज साधु मतलब अच्छे संस्कार के, अच्छे गुण के, स्पेशली कोई परिवार का हो, तो उनको आप बुलाओगे और उनके द्वारा आपको बच्चा होगा। पर पिता जो है वो तो पति का ही नाम होगा, जो पुराने पति थे, जो या तो इम्पोर्टेंट थे या तो गुजर गए, उसको नियोग कहा जाता था। और वो जो पुरुष आए हैं और जो स्त्री का संबंध है, द रिलेशन बिटवीन द मैन हु हैज बीन कॉल्ड एंड द लेडी हु इज द वाइफ, वो केवल बच्चे पूर्ति के लिए था, कि ऐसे कोई अट्रैक्शन हो गया और प्यार होगा, नहीं, कोई रिलेशन नहीं। वो इनफैक्ट क्लेम भी, जो पुरुष आया है वो क्लेम भी नहीं कर सकता कि ये मेरा बेटा है, ठीक है। तो इट वाज ओनली फॉर दैट, ओनली फॉर चाइल्ड बर्थ के लिए। इस सेम चीज के बारे में जब अभी रिसेंटली हमने एपिसोड किया था रूपा भाटी मैम के साथ, उन्होंने ऋग्वेद पीरियड में, रामायण महाभारत तो उन्होंने बताया था कितनी बार हो चुकी है, ऋग्वेद जो सबसे इनिशियल पीरियड है, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे इंसिडेंट बताए थे जहां पर जो विमेन थी, शी कुड आस्क द किंग कि उन्हें बच्चा चाहिए, और उनको बच्चा ऐसा एक रियलिटी में, दिस वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ टैबू और समथिंग रॉन्ग। आज क्या है, आज पता है वो स्पर्म डोनर होते हैं। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा हो तो आप स्पर्म लेते हो किसी और का, दिस इज लाइक दैट इन दैट सेंस, जस्ट दैट आज वो स्पर्म अलग से डाला जाता है, वहां पे वो प्रोसेस होता था, इट्स एज सिंपल एज दैट, और उसे नियोग कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ। हाँ, तो नियोग किसके द्वारा हुआ? वेद व्यास, जो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, जिनके द्वारा हमें पूरी महाभारत की कथा मिली है, वो सत्यवती के पहले पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र सत्यवती के वेद व्यास है। वो कैसे? तो एक ऋषि है पराशर करके, पराशर ऋषि को
जो तालाब था, जो पॉन्ड था, या जो समुद्र कह रही हूँ, जो नदी थी, वो नदी क्रॉस करवाने के लिए सत्यवती बोट से लेकर जा रही हैं। सत्यवती नौका चलाती थी विवाह से पहले। तो पराशर ऋषि को बहुत पसंद आती हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा मुझे एक बच्चा चाहिए, और जो बच्चा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर नहीं होगी, वो बच्चा मैं रखूंगा। पहले तो ये कहती है ऐसे कैसे, क्योंकि मैं तो विवाहित नहीं हूं और मुझे तो मेरे पिताजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम कन्या ही रहोगी, बच्चे का पालन पोषण मैं करूंगा और तुम कोई भी वरदान मांग लो। सो देन सत्यवती क्योंकि मछुआरे की बेटी है, तो मत्स्य फिश की गंध उनसे आती थी, पर क्योंकि फिर उनको ये वरदान मिला, तो वरदान उनको मिला कि एकदम सुगंध उनसे आएगी, और सुगंध ऐसे 1 किलोमीटर तक वो जहां पर भी होंगी तो सुगंध फैल जाएगी। तो दैट इज द वरदान शी आस्क्ड, और वो सुगंध से ही अट्रैक्ट होकर शांतनु उनके पास गए हैं, उन्होंने उनको ढूंढा है। तो उनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं वेदव्यास, जो विचित्रवीर्य और चित्रांगद के बड़े स्टेप ब्रदर हुए, राइट, उनको बुलाया जाता है और उनके द्वारा अंबालिका और अंबिका, इनसे नियोग होता है। फिर अंबालिका से पांडु का जन्म होता है और अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म होता है। ठीक है, अच्छा, और एक है अंबिका की एक मेड है, एक हेल्पर है, ठीक है, उनसे और वेदव्यास जी से विदुर का जन्म होता है। ठीक है, तो विदुर जो फिर उनके प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं, बट उनके भाई कहे जाते हैं, क्योंकि वो जो मेड है वो अंबिका की मेड है, तो वो विदुर। ओके, सो विदुर उनसे आते हैं वेदव्यास जी से थ्रू द मेड ऑफ अंबिका। अब ये सही नहीं, अब कुछ आपको इरेज करना हो तो यहाँ से जस्ट टैप इट। हाँ, नहीं यहाँ पे नहीं, इरेजर होगा, दिस इज द इरेजर, सो यू कैन इरेज इट, ओके, जस्ट लेटिंग यू नो इफ यू वांट टू डू इट इन बिटवीन। नहीं, ये एक्चुअली एरो गलत है, तो उसको मैंने निकाल दिया, वो Okay. टाइपो था। एनीवेज, तो अब पांडु, जैसे मैंने कहा, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर भी है वेदव्यास और अंबिका की मेड से। फिर जब ये लोग बड़े होते हैं तो धृतराष्ट्र का विवाह किया जाता है गांधारी से। ठीक है, ये गांधार के राजा है सुबल, उनकी बेटी है। अब इसके बारे में ना एक कथा कही जाती है कि धृतराष्ट्र तो अंधे थे, इसलिए गांधारी का जब विवाह किया, गांधारी के लिए प्रपोजल लेकर जाते हैं भीष्म उनके पिता के पास, तो वो गुस्सा हो जाते हैं और वो शादी नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, गांधार से हस्तिनापुर बहुत बड़ा था और बहुत समृद्ध था, इसीलिए अब जब अरेंज मैरिज होती है तो आप देखिए जनरली देखा जाता है कि घर अच्छा हो तो बेटा अगर लड़के में 19-20 हो तो चल जाता है, राइट। इतना बड़ा राज्य, इतना समृद्ध राज्य, ये गांधार के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए सोच समझकर सुबल जो है वो अपनी बेटी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर देते हैं। ये जो गांधारी है उनके भाई है शकुनी। ठीक है, परंतु कोई बैक स्टोरी शकुनी की नहीं है, खुशी खुशी विवाह हुआ है। ठीक है, वो गुस्सा ये वो कुछ भी नहीं है, खुशी खुशी अरेंज मैरिज हुई है अकॉर्डिंग टू वेद व्यास महाभारत। जो इतिहास है वेद व्यास महाभारत, उसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब पांडु जो है उनका विवाह होता है कुंती से। ये कुंती का स्वयंवर था जहां पांडु गए हैं और उनसे कुंती से विवाह होता है। उसके बाद पांडु का और एक विवाह होता है, सेकेंड वाइफ ऑफ पांडु हु इज माद्री। मैम, इस पे जानने से पहले 2 चीजें थी जो पीछे की थी, फिर वो हम पूछेंगे कि अब यहाँ पर जो गांधारी को बोला जाता है, इन्होंने ब्लाइंड फोल्ड किया था, तो वो कब किया, क्यों किया? तो इसमें होता कैसे है कि भीष्म जब जाते हैं सुबल के पास, गांधार के जो राजा है, कि आपकी बेटी से मैं मेरे बेसिकली प्रपोजल लेके जाते हैं हस्तिनापुर और गांधार के हम शादी हो रही है। तो सुबल सोचते हैं उस बारे में और वो बताते हैं, वो छुपाते नहीं है, वो बताते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो अंधे हैं। ऑफ कोर्स सब जानते भी हैं। तो सुबल सोचते हैं उस बारे में और उनको लगता है बाकी सब तो ठीक है, परिवार ठीक है, लड़का वैसे ठीक है, अंधा है वो ठीक है, बट बाकी सब ठीक है। तो सोच समझकर उनको लगता है मेरी बेटी खुश रहेगी, इतना बड़ा राज्य है, और वो मान जाते हैं गांधारी का विवाह कराने से। बोथ सुबल और उनकी पत्नी दोनों ही मान जाते हैं। उस समय जब फिर गांधारी को बताया जाता है कि तुम्हारा विवाह निश्चित हो गया है और तुम्हारे जो पति है वो अंधे हैं, तो तब वो ब्लाइंड फोल्ड करती हैं अपने आंखों को, वो पट्टी बांध देती है। पर वो जो पट्टी है वो गुस्से में नहीं बांधी है,
वो पट्टी उन्होंने इसलिए बांधी है क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि मेरे पति जो नहीं देख पाएंगे वो मैं नहीं देखूंगी, और ना ही मेरे पति में मैं कभी भी कुछ बुरा देखूंगी। तो वो पतिव्रता जो कहा जाता है ना, उस भाव से उन्होंने किया है कि अगर मेरे पति कुछ इंडल्ज नहीं कर पाएंगे तो मैं भी नहीं करूंगी, वो कुछ अच्छा नहीं देख पाएंगे तो मैं भी नहीं देखूंगी, इस भाव से उन्होंने किया हुआ है। और फिर शकुनी, वो विवाह होता है और शकुनी गांधारी को लेकर जाते हैं और हस्तिनापुर छोड़ देते हैं। ये वो कथा है, ठीक है। अब हम गांधार इज अफगानिस्तान, सुनने में ऐसा जो जनरली आज कहा जाता है, पता है, वो कांधार का नाम लिया जाता है जहाँ पे वो हाईजैक करके लेके गए थे प्लेन को, उस एरिया, वो एरिया कदाचित गांधार होगा ऐसे कहते हैं। और जो हस्तिनापुर होगा वो कहाँ पर होगा? हस्तिनापुर आज का जो मीरठ एरिया है, इनफैक्ट आप उस पुस्तक देखोगे ना तो उसमें मैंने वो मैप भी दिया हुआ है, टेंटेटिव लोकेशंस। ये रहा, ये तो यहाँ पे ये देखिए हस्तिनापुर। तो आज का जो मीरठ एरिया है, यूपी में जो मेरठ होता है ना, उसे वो हस्तिनापुर है। कांधार साइड, अफगानिस्तान बॉर्डर साइड जो है, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, वो गांधार वाला एरिया है। और इंद्रप्रस्थ जो बाद में पांडवों का राज्य है, वो आज के दिल्ली साइड का है। Okay. तो पहले तो दिल्ली वाला जो भाग या इंद्रप्रस्थ का भाग था, वो हस्तिनापुर का ही बड़ा भाग था। Okay. पर फिर जब वो डिवाइड होता है तो इंद्रप्रस्थ इज दिल्ली एंड हस्तिनापुर इज स्टिल मेरठ। और आज का कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा में, वो तो आज भी वही है जहां पर युद्ध हुआ था। तो एक जमाने में वो पूरा ही पांडवों या बेसिकली कौरवों के अंडर था। जब कुरु, मैंने दिखाया ना आपको, जो राजा कुरु, उन्होंने कुरुक्षेत्र की भी स्थापना की थी, तो वो सारा बड़ा राज्य हुआ करता। तो उसमें इनिशियली जो हम बड़ा बोल रहे हैं कि एक ही जो राज्य था, कि जो अथॉरिटी क्राउन जो था वो उसमें कुरुक्षेत्र भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, मेरठ भी आ गया, सब आ गया, ये पूरा आ गया, मतलब पूरा इंडिया आ जाता था उस वक्त? नहीं, फिर क्योंकि वो और जनपद थे उस समय के। आज कैसे स्टेट्स हैं, ठीक है, पर आज स्टेट्स हैं, देन देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे नहीं था, सारे जनपद थे, अपने अपने स्टेट्स थे। जैसे अब मैंने कहा कि अंबालिका, अंबिका और अंबा, वो कहाँ से आई थी? काशी से। तो काशी भी एक जनपद था, काशी के अपने राजा थे वो उस एरिया में। वैसे ही मगध, काशी तो आज का जो वाराणसी वाला एरिया, वही मगध करके एक राज्य था जो आज का बिहार वाला एरिया आता है, जहाँ का राजा जरासंध था, ठीक है। वैसे ही गांधार जो है वो अलग राज्य था। सबसे पावरफुल इस टाइम पर हस्तिनापुर ही था। अलग अलग टाइम पे अलग अलग जनपद रहे हैं। एट वन पॉइंट मगध बहुत स्ट्रांग था, पर हस्तिनापुर भी बहुत स्ट्रांग था। फिर जब पांडव राजसूय यज्ञ करते हैं, तब वो सबके मेन हो जाते हैं, सबके ऊपर उनका राज्य हो जाता है, जो इंद्रप्रस्थ एरिया है। हाँ, और तभी भी जनपद तो जनपद ही है। ऐसे नहीं था कि अब मेरे राज्य का भाग होगा, ऐसे नहीं था। जनपद तो स्टेट्स रहते थे, जस्ट दे वुड पे टैक्स टू द मेन राजा, हु इज अ चक्रवर्ती राजा। जो पांडव दुर्योधन को बोल रहे हैं कि 5 सुई जितनी जगह दे दो, हाँ, वो जो बोल रहे हैं, उस वक्त जो दुर्योधन है, इसके पास कितना एरिया है? उस समय तो पहले जो हस्तिनापुर था वो बहुत बड़ा था, हाँ। ठीक है। फिर उसका डिवीजन हुआ, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। ये डिवीजन कब हुआ? ये डिवीजन तब हुआ जब पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह हो चुका था। और वो लोग एक वर्ष, पता है, पहले तो जब पांडव थे, उनके पिता पांडु जब गुजर गए, सारे पांडवों का जन्म जो है वो जंगल में हुआ। क्योंकि ये जो पांडु है ना, जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये पांडु, ये तो ये धृतराष्ट्र पांडु से बड़े हो जाते हैं, तब पांडु राजा बनते हैं। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, इसलिए राजा जो है वो पांडु बनते हैं। पांडु एक समय, उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत अच्छे राजा थे वो, पर एक समय वो अपनी पत्नियों के साथ जंगल में वेकेशन पर गए। उस समय उनसे भूल से एक ऋषि कपल जो होता है, जंगल में रह रहा होता है, उनका वध हो जाता है। ही किल्स देम बाय मिस्टेक, ठीक है। तो वो जो ऋषि है वो मरने से पहले पांडु को श्राप दे देते हैं कि जैसे मैं अपने पत्नी के साथ, व्हेन आई वाज क्लोज टू हर, उस समय तुमने मुझे मार दिया, उसी प्रकार तुम अभी अपनी पत्नियों के पास जाओगे तो तुम भी उसी समय मर जाओगे। तो पांडु ऑफ कोर्स इज वेरी डिजेक्टेड, वो बहुत दुखी हैं और वो कहते हैं अच्छा ऐसा है तो अब मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं संन्यास ले रहा हूँ। तो उनकी पत्नियां कहती हैं आप ऐसे मत करिए, हम वन में रहेंगे
और एकदम कंट्रोल में रहेंगे, जैसे वानप्रस्थ में रहते हैं, रिटायर होके कैसे रहते हैं वैसे ही, नो रिलेशन नथिंग, पर हम रहते हैं। तो फिर वो मान जाते हैं और हस्तिनापुर छोड़कर वो वन में चले जाते हैं आश्रम में रहने। वहां पर फिर उसके बाद तो ये बच्चों का जन्म होता है, पर बच्चों का जन्म भी नियोग से हुआ है, वो आई टेल यू लेटर, ठीक है। पर वहां पर एट वन पॉइंट कुछ वर्षों बाद पांडु और माद्री जो है वो घूम रहे होते हैं और वातावरण बहुत सुंदर है। तो आप देखो कि द वातावरण इज वेरी ब्यूटीफुल, ठंडी हवा चल रही है, सुगंध है, तो ही गेट्स वेरी रोमांटिक। पांडु एकदम रोमांस में भर जाते हैं और वो माद्री के पास जाते हैं, अपनी पत्नी है ना, पर वो जो श्राप है वो भूल गए थे, किक इन हो जाता है। अच्छा, याद आ जाता है, वो काम कर जाता है। श्राप तो था ना कि तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे रोमांस से तो तुम मर जाओगे। अच्छा, तो वही हुआ, द श्राप हैड इट्स इम्पैक्ट और पांडु गुजर गए। अब क्योंकि माद्री के पास जब जा रहे थे और वो गुजर गए तो माद्री को भी बहुत बुरा लगता है, एंड शी इज लाइक नहीं, मैं भी मेरे पति के साथ ही जाऊंगी। तो तब वो सती हो जाती हैं उस समय, आउट ऑफ गिल्ट, नोबडी इज फोर्सिंग हर। अब माद्री के 2 बच्चे हैं, नकुल और सहदेव, और कुंती के 3 हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। ये हो चुके थे तब तक? हाँ, इसकी स्टोरी मैं बताती हूँ। पर ये 3 और ये 2, ये मिलकर हुए 5, जो हम 5 पांडव की बात करते हैं। इसमें 3 कौंतेय है, मतलब कुंती के बच्चे, और 2 माद्रेय है, माद्री के बच्चे। ये 5 पांडव है जो पांडु के बच्चे हैं, ठीक है। और ये बच्चों का जन्म कैसे, बिकॉज पांडु तो अपनी पत्नियों के पास नहीं जा सकते थे, पर उनको ये था कि मुझे बच्चा तो चाहिए, है ना, मेरी लिनिएज कोई आगे बढ़ा, ये तो चाहिए। तो वो कैसे, तो पांडु भी कुंती को नियोग के लिए मनाते हैं। जैसे उनका खुद का जन्म हुआ है, उनके पिता तो थे भी नहीं, राइट, विचित्रवीर्य तो गुजर चुके थे, तो उसी प्रकार वो चाहते हैं कि भले उनके द्वारा ना हो पर कुंती का भी नियोग द्वारा बच्चा हो। तो पहले वो कुंती से कहते हैं आप धर्मराज को बुलाओ, और उससे युधिष्ठिर का जन्म होता है। वायु, क्योंकि धर्मराज से धर्म के गुण आते हैं, वायु से शक्ति आती है, तो उससे भीम का जन्म हुआ, कुंती और वायुदेव से। और कुंती और इंद्र, क्योंकि इंद्र बहुत पराक्रमी है, वेरी चार्मिंग, वेरी पराक्रमी, उनसे अर्जुन का जन्म होता है। फिर माद्री को लगता है अरे मुझे तो कोई बच्चे नहीं है, तो मुझे भी चाहिए। तो वो पांडु को कहती हैं कि प्लीज आप कुंती से कहिए, क्योंकि कुंती के पास ना एक मंत्र है। कुंती जब एकदम छोटी थी, शी वॉज अ टीनेजर, उस समय उनके पिताजी, अच्छा कुंती भी जो है ना, वो अपने असली माँ बाप के घर नहीं रही हैं, वो अपने फॉस्टर पेरेंट्स के घर रही है। जो कुंती भोज उनके पिता हैं, जहां वो रहती थी, वो उनके असली पिताजी के भाई के फ्रेंड थे। इनके पिताजी शूरसेन थे, उनके एक फ्रेंड कुंती भोज थे जिनको कोई बच्चा नहीं था। तो शूरसेन हैड सेड कि मेरा जो पहला बच्चा होगा वो मैं तुमको गोद दे दूंगा। इसलिए कुंती बड़ी हुई कुंती भोज के यहाँ, ठीक है। उनका नाम एक्चुअली पृथा था, पर कुंती भोज के यहाँ रहने के कारण और कुंती भोज की बेटी कहलाने के कारण वो कुंती हुई। तो जब वो कुंती छोटी थी, टीनेजर थी, तब उन्होंने दुर्वासा मुनि की बहुत सेवा की थी, क्योंकि दुर्वासा मुनि आए थे कुंती भोज के यहाँ, और दुर्वासा मुनि का स्वभाव बहुत गुस्सैल होता था। तो वो जानबूझ के टेस्ट करते थे कि इसका टॉलरेंस कितना है, शांति से सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है। पर कुंती बहुत अच्छे स्वभाव की थी, तो वो बहुत प्यार से सेवा करती थी। हाँ, तब दुर्वासा मुनि उनको मंत्र देते हैं कि तुम चाहो उस व्यक्ति को तुम बुला सकती हो और उसके द्वारा तुम्हें पुत्र होगा। Just with the mantra. With the mantra. You will call. Mantra is to call. अब कोई बड़ा पराक्रमी राजा हो या कोई बड़ा पराक्रमी देव हो, तो वो तुम और मैं बुलाएंगे तो नहीं आएगा ना, पर वो मंत्र इतना पावरफुल था कि वो आएंगे, एंड देन आपको उनके द्वारा बच्चा होगा। तो बच्चा जो हो रहा है वो एक फिजिकल टच से हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये कंट्रोवर्शियल है। अगर आप टेक्स्ट में देखो तो फिजिकल टच है, ठीक है, पर जनरली हम टीवी पे देखते हैं तो हाथ ऐसे आशीर्वाद दे दिया और बच्चा हो गया, ऐसी बात होती है। नहीं, बट ये तो रियलिस्टिक नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? तो रियलिस्टिकली द प्रोसेस हैज हैपेंड। जिस तरीके से बच्चा होता है वो प्रोसेस हुआ है, ठीक है। द कैच देयर इज कि वो कहते हैं कि उसके बाद भी तुम कन्या बनी रहोगी, तुम वर्जिन बनी रहोगी, ऐसा वो कहते हैं। बट द प्रोसेस हैज हैपेंड।
the शब्द संभोग has been used, the शब्द संगम has been used. राइट, But that was again, it was not out of lust. ये याद रखना है जो हमने पहले डिस्कस किया. हाँ, कि वो अट्रैक्शन और अफेयर इसके कारण नहीं है. द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य इज वेरी सिंपल कि बच्चा हो, क्योंकि सनातन हिंदू वर्ल्ड व्यू में, सनातन वर्ल्ड व्यू में गृहस्थ के लिए, एक हाउस होल्डर के लिए बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था. जो पुत्र कहते हैं ना, ये पुत्र कहाँ से आता है पता है? पूतनात् त्रायते इति पुत्र. पूत नामक जो नरक है, पुतात त्रायते, सॉरी, पूत नामक जो नरक है, उससे तुम्हें जो उभारता है वो पुत्र. मतलब अगर तुम्हें बच्चा, बेटा या बेटी ना हो तो तुम नरक में जाओगे, ऐसा माना जाता है. अच्छा. ठीक है, तो बेटा या बेटी जो है वो तुम्हें नरक में जाने से बचाते हैं, क्योंकि तुम्हारा पितृ धर्म, वो श्राद्धवाद, वो सब करते हैं, तो तुम बच जाते हो नरक में जाने से. ये महत्व है, ये कहने की बात है, पर ये महत्व है बेटा होने का या बच्चा होने का बेसिकली. इसलिए ये नियोग वाज ओनली टू गेट द बच्चा. तो वो मंत्र उनके पास था. गॉट इट. तो जब पांडु उनको कन्विंस कराते हैं कि भाई नियोग के द्वारा हम बुलाते हैं किसी को, तब कुंती कहती है कि हाँ मेरे पास वो मंत्र है, तो मैं चाहूं उसे बुला सकती हूँ, आप बताइए. तो तब पांडु कहते हैं आप पहले धर्मराज को बुलाओ. खुद, अच्छा, पांडु को पता है. पांडु स्वयं कह रहे हैं कि किसे बुलाओ, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा जो सबसे बड़ा पुत्र हो वो हस्तिनापुर का सबसे बड़ा पुत्र होगा. तो वो कैसा होना चाहिए, उसमें धर्म की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत अच्छा राजा बन सके, ऐसे उसमें गुण होने चाहिए. इसलिए युधिष्ठिर, इसलिए धर्मराज को बुलाया जाता है, उनसे युधिष्ठिर का जन्म होता है. फिर वो कहते हैं धर्म का स्थापन करना हो तो आपको शक्ति चाहिए, शक्ति के बिना कुछ नहीं होगा. तो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली कौन है? वायु. तो वायु देव को बुलाओ. कैसे बुलाया? मंत्र के द्वारा. और उससे भीम का जन्म हुआ. फिर इंद्र को, तो उससे अर्जुन का हुआ. अब माद्री भी चाहती है कि भाई मुझे भी बच्चा हो, तो वो अश्विनी कुमारों को बुलाती है और उनसे उनको ट्विंस हो जाते हैं, एक झटके में 2 ट्विंस हो गए. ठीक है, तो उससे नकुल सहदेव का जन्म हो गया. नहीं, पर माद्री के पास वो मंत्र थोड़ी था. कुंती देती है. अच्छा. हाँ, तो पांडु कन्विंसेस कुंती टू गिव दैट मंत्र टू माद्री, सो दैट माद्री भी बुला पाए. इसका मतलब मैम ये भी है कि जो कुंती और माद्री, इनका रिलेशनशिप भी अच्छा ही हुआ. हाँ, वो थोड़ा एक्चुअली कई बार वो जो कथाएं फिर कही जाती है उसमें कहा जाता है जेलसी वगैरह था, पर ऐसा नहीं था. हाँ, बट हाँ, वो एक बार तो देती हैं, ठीक है, दूसरी बार नहीं देती, क्योंकि वो कहती हैं कि अरे इसने तो मेरे साथ चीटिंग करी, इसने एक साथ ट्विंस हो गए इसे, अब दूसरी बार दूं तो 4 हो जाएंगे, तो मेरे से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, ये तो सही नहीं है. ठीक है. तो ये थोड़ा बहुत तो सबका होता है, बट खैर, तो इसलिए माद्री को 2 और इस प्रकार इनका जन्म हुआ है. ठीक. अब जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र और गांधारी का जो विवाह हुआ, उससे उनको 101 बच्चे हुए हैं. दुर्योधन और उनके भाई और एक बहन दुशाला. ठीक है, तो दुर्योधन, दुशासन, ये सब है, और एक बहन है दुशाला. अब हम कहते हैं कि 100 बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो जो कथा वेदव्यास महाभारत में है, मैं वो सुनाती हूँ. ठीक है, तो उसमें कैसा है कि गांधारी को वरदान होता है कि तुमको 100 पुत्र होंगे, और फिर व्यास जी जो है वो भी वरदान देते हैं, क्योंकि शी इज वेरी वेल बिहेव, बहुत संस्कारी, बहुत अच्छी है वो, सबकी सेवा भी करती है, बहुत अच्छी वाइफ है, बहुत अच्छी बहू है. तो वेदव्यास जी भी उनको देते हैं कि तुम 100 पुत्रों की माँ होंगी. अब वो पहले प्रेग्नेंट होती है, कुंती माँ से पहले वो प्रेग्नेंट हुई है, और प्रेगनेंसी लंबी चलती है, 2 साल हो जाते हैं, बट बच्चा ही नहीं होता है. बट पेट बड़ा हुआ है, तो और तब तक युधिष्ठिर के जन्म की बात आ गई है, तो शी बिकम्स वेरी अपसेट, एंड वो अपने पेट पर ही मारती हैं. तो वो पता है जब अबॉर्शन होता है तो कैसे वो मांस का गोला निकल जाता है, राइट? ऐसे मांस, फ्लैश निकल आता है, और उनको लगता है ये तो केवल फ्लैश है, इसका क्या हो. तो वो अपने दासियों को उन्होंने कहा है कि इसे आप फेंक दो. बाय चांस सब वेदव्यास जी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि भाई ये क्या है, तुम ये मांस के गोले को फिकवा क्यों रही हो? एंड शी सेज क्या हुआ? वो कहते हैं नहीं नहीं, तुमको जो वरदान मिला है वो तो सच होगा ही होगा. तो वो दासियों को कहते हैं कि 100 घड़े लेकर आओ, पॉट्स. कैसे? घी वाले, घी से भरे हुए पॉट्स लेकर आओ, और ये जो मांस है ना वो उनके 100 छोटे छोटे अंगूठे जितने टुकड़े करने लगाते हैं. तो वो 101 हो जाते हैं, क्योंकि गांधारी को है कि मुझे एक बेटी भी हो, तो 101 टुकड़े होते हैं, 101 घड़े हैं घी वाले, और इसको ठंडे पानी में सींचकर धोकर उन घड़ों में डाल दिया है, और एयर टाइट बंद करके अंधेरे में रख दिया है, जहां हवा भी ना जाए, लाइट भी ना जाए, कुछ नहीं. फिर 9 महीने बाद उनको खोला जाता है, एक 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 करके, होगा ओवर टाइम. ठीक है, और फिर जैसे वो
टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होते हैं उस प्रकार वो बच्चे डेवलप हुए। क्या साइंस है, कैसे होगा, ये सब मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उसमें बताया हुआ है। सो दैट कंसेप्शन कि बच्चा जो है वो गर्भ के बाहर बड़ा हो सकता है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है, वो कॉन्सेप्ट तो उन्होंने सोचा है, ठीक है। तो वो इस प्रकार फिर सबसे पहले जिसे बाहर निकाला जाता है वो है दुर्योधन, जो सबसे बड़ा हुआ, और फिर उसके 99 भाई एक एक करके आते हैं, और जो अंत में है वो दुशाला, जो उनकी बहन है, वो आती है, ठीक है। तो ये 101 बच्चे धृतराष्ट्र और गांधारी के हैं। इसका मतलब मैम इन सबकी एज भी सेम होगी? थोड़ा आगे पीछे का होगा, एक एक करके निकाला तो हाँ, शायद 1-2 घंटे आगे हो गया, यही सब होगा शायद, वैसे ही होगा। कि ज्यादा फर्क तो 1 साल बाद तो ऑफकोर्स नहीं था, राइट, तो वो ओवर टाइम ही होगा, बट विद इन फ्यू डेज। पर इसके अलावा धृतराष्ट्र का एक और बेटा है, एक उनकी दासी है, उसके साथ वो बेटा हुआ है जिसका नाम है युयुत्सु, ठीक है। तो धृतराष्ट्र के टोटल 102 बच्चे हैं, 101 थ्रू गांधारी एंड युयुत्सु हु इज द 102nd चाइल्ड। वो किससे हुआ है? वो एक उनकी दासी है, जो वैश्य जाति की है, वो दासी है, उससे हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि गांधारी माँ वाज प्रेग्नेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट, तो उस समय तो युयुत्सु इज आई थिंक ऑलमोस्ट सेम एल्डर देन दुर्योधन, ऐसा, बट वो दासी के द्वारा हुआ है। तो ये है, और फिर ये जो सारे हैं उनकी शादियां हुई है। जैसे हम जानते हैं पांडवों का विवाह एक तो द्रौपदी से हुआ, बट द्रौपदी वाज नॉट द ओनली वाइफ, उसके अलावा भी 5 पांडवों की और पत्नियां थी। जैसे युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी जिसका नाम था देविका, उसके द्वारा उनको एक और बेटा हुआ जिसका नाम था अयोध्येय, ये अपने मामा के घर फिर था। भीम और हिडिंबा जो तुम कह रहे थे, है ना, भीम और हिडिंबा का बेटा होता है घटोत्कच। घटोत्कच ने युद्ध में भाग लिया है और घटोत्कच की युद्ध में मृत्यु भी होती है, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध फिर पांडवों कौरवों में जो हुआ है। भीम की एक और पत्नी है वलंध्रा, उसके द्वारा सवर्ग नामक एक बेटा हुआ है। सिमिलरली अर्जुन की 3 पत्नियां हैं, 3 प्लस द्रौपदी, ठीक है, तो द्रौपदी इज द 4th वन। एक है उलूपी जिसके द्वारा इरावान हुआ है, ये नाग कन्या है उलूपी। इरावान ने भी युद्ध में भाग लिया है, और इरावान का युद्ध में, एक्चुअली इरावान इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ पांडव्स हु वाज किल्ड इन द वॉर। 18 दिन का जो युद्ध है उसमें 8वें दिन इरावान का डेथ हुआ है। बहुत अच्छा योद्धा वो था, द फर्स्ट ऑफ द 2nd जनरेशन टू गेट किल्ड। इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं होगा। हाँ, तो अब जो पुस्तक में एक प्रोडिजियस सन्स, इसमें मैंने इरावान के बारे में लिखा है। वो घोड़ों से बहुत अच्छा लड़ता था, वो घुड़सवार था और घोड़े उसके पास बहुत अच्छे थे, और वो बहुत अच्छा घोड़ों पर से युद्ध करने वाला था। फिर चित्रांगदा जिसके द्वारा बब्रुवाहन होता है, ये मणिपुर के हैं, और बब्रुवाहन युद्ध में भाग नहीं लेता है, वो मणिपुर में ही है। तीसरी विच वी ऑल नो सुभद्रा, जो कृष्ण की बहन है, और उनके द्वारा अभिमन्यु का जन्म होता है। एंड देन ऑफ कोर्स द्रौपदी, तो द्रौपदी के इन तीनों से एक एक पुत्र है, द्रौपदी के 5 से एक एक है, द्रौपदी हैज 5, ये उनके नाम मैंने इसमें नहीं लिखे, खैर द्रौपदी के द्वारा 5 उनके हैं। मैम इसका यहाँ पे मतलब अर्जुन जो है उनकी 3 शादियां हुई हैं? 3 प्लस द्रौपदी, सो 4 पत्नियां हैं। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, एक तो है ही, उसके अलावा भी ऐसे 2 हाँ, तो द्रौपदी तो इन सबकी कॉमन है ना, उनकी 5 पति है, 5 पांडव की एक कॉमन पत्नी है द्रौपदी, पर उसके अलावा उनकी और पत्नियां हैं इन सब की। युधिष्ठिर की 1, भीम की 2, अर्जुन की और 3 प्लस द्रौपदी, तो इन सब में प्लस द्रौपदी। वैसे ही नकुल और सहदेव की पत्नी है करेणुमति, जिससे निरामित्र नामक, उनका नकुल का करेणुमति नामक पत्नी है जिससे निरामित्र होता है उन्हें, और सहदेव की विजया करके है जिससे सुहोत्र नामक बेटा है। और देन ऑफ कोर्स द्रौपदी के 5 बच्चे हैं जिसे द्रौपदी के बच्चे ऐसे कहा जाता है, 5 भाइयों से एक। और ये 5 द्रौपदेय जो है, ये युद्ध के बाद, इनफैक्ट अभिमन्यु कह रही हूँ, अश्वत्थामा जो मार देते हैं ना, जब वो लोग सारे कैंप में हैं, युद्ध खत्म होने के बाद, उसमें ये 5 को मार देता है अश्वत्थामा। सो ये इनका है। Got it. और ये मैम लास्ट में ये क्या है? हाँ, अच्छा, हाँ, ओके, बराबर, ये इम्पोर्टेंट है, सॉरी, थैंक यू फॉर सेइंग। तो ये जो 5 द्रौपदी के पुत्र हैं वो सारे तो मर गए हैं, वैसे ही घटोत्कच मर गया है, इरावान का देहांत हो गया है, अभिमन्यु गुजर गए हैं,
अब सेकेंड जनरेशन में जो बाकी है वो तो अपने मामा के घर है, मतलब अपने नाना के घर है, वहां वो लोग दे हैव कैरीड फॉरवर्ड। पर इनका जो जनरेशन है, पांडु के बेटों का जो लिनिएज है वो कंटिन्यू होता है अभिमन्यु से। अभिमन्यु का विवाह हुआ उत्तरा से, पर अभिमन्यु की डेथ हो गई थी युद्ध में, कुरुक्षेत्र युद्ध में। तब जब अभिमन्यु की डेथ होती है उस समय उत्तरा इज प्रेग्नेंट, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है तभी उत्तरा इज प्रेग्नेंट। युद्ध के समाप्त होने के बाद उत्तरा को बेटा होता है, यह है परीक्षित। ये परीक्षित वही है जिसे मारने का प्रयत्न किया था अश्वत्थामा ने। जब अंत में अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशीर जो अस्त्र है, बिकॉज ही कुडंट पुल इट बैक, जब अर्जुन के साथ उसका 1-on-1 हो जाता है एंड में, तब ये ब्रह्मशीर चलाता है, वो भी ब्रह्मशीर चलाता है या ब्रह्मास्त्र, दोनों कहते हैं उनको। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि ये तुम्हें नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी इस प्रकार ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है और उसका अगर इम्पैक्ट होता है तो 12 वर्षों तक बारिश नहीं होती, फैमिन आ जाता है, दुष्काल हो जाता है, इसलिए तुम ये मत करो, वापस बुला लो। अर्जुन वापस बुला लेता है, अश्वत्थामा को नहीं आता, तो वो क्या करता है, उस अस्त्र को उत्तरा के प्रेग्नेंट पेट पर, गर्भ पर डायरेक्ट करता है। तो जो बच्चा है वो स्टिल बॉर्न पैदा होता है, जिसको फिर कृष्ण किसी प्रकार जीवित करते हैं वापस। तो वो परीक्षित का अर्थ ही है परीक्षणे कुले जात, जो कुल खत्म हो जाने वाला था, उस कुल में जिसका जन्म हुआ उसने उस कुल को बचाया, इसलिए परीक्षित उसका नाम। परीक्षित जो है उनकी मृत्यु होती है तक्षक नाग के काटने से, पर उनका बेटा है जन्मजय। उनके 3 बेटे हैं, जन्मजय, शतानीक और अश्वमेधाता, जिसमें जन्मजय सबसे बड़े हैं और फिर हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर के राजा बन जाते हैं जन्मजय। और महाभारत जो हम अब जानते हैं, जो हमारे तक आई है, उसका सबसे पहला पब्लिक रेंडरिंग, सबसे पहली पब्लिक कथा वो जन्मजय के यज्ञ में हुई है हस्तिनापुर में। ओके। तो वैसे महाभारत की जो शुरुआत है, जब आप वेदव्यास महाभारत पढ़ो तो उसकी शुरुआत जन्मजय से होती है। That's how it is. राइट। इसमें मैम, क्योंकि अब यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस किया था घटोत्कच के आगे जो उनके बच्चे आते हैं उनका नाम है बारबारिक। ऐसा महाभारत में नहीं है। तो महाभारत में घटोत्कच के एक बेटे का नाम है जिसका नाम है आजना पर्व, ठीक है, पर उसकी मृत्यु भी युद्ध में हुई है। बर्बरीक नामक किसी भी पुत्र का मेंशन वेदव्यास महाभारत में नहीं है। अच्छा। पर आगे जाके स्कंद पुराण में बर्बरीक का नाम आता है और कहा गया है वो घटोत्कच का बेटा है, बट वेदव्यास महाभारत में ये नहीं है। पर मैम ये जो बोलते हैं कि बर्बरीक अगर चाहते तो 1 मिनट में युद्ध समाप्त कर देते, ऐसा वेदव्यास महाभारत में नहीं है। वो स्कंद पुराण की एक पौराणिक कथा है और फिर कुछ फोकलोर से वो आता है। अच्छा, बट ऑथेंटिक ये वेदव्यास इतिहास वेदव्यास महाभारत है, बर्बरीक कोई है ही नहीं, कोई मेंशन नहीं है उनका। राइट। जो मैम महाभारत में जो कहते हैं कि जो भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन के खून से पांचाली के जो दुशासन के खून से वो पांचाली के बालों को करेंगे, वो सच है कि नहीं? तो भीम की जो प्रतिज्ञा है वो क्या है कि क्योंकि दुशासन ने अपने हाथों से द्रौपदी के बालों को खींच के भरी सभा में, जब उसका पीरियड चल रहा था, शी वाज ब्लीडिंग, उस समय खींच कर इतना अपमान कर उसे लेकर आया था, और वो वस्त्रहरण वाला जो पूरा एपिसोड हुआ था, उसके गुस्से, उसके क्रोध के कारण भीम ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं युद्ध में दुशासन की छाती फाड़ कर उसका लहू, उसका रक्त पीऊंगा, इतना ही है। उससे द्रौपदी के बाल धोऊंगा, ऐसा कहीं पर नहीं है, वेदव्यास महाभारत में नहीं है। परंतु वेणी समारंभ करके एक संस्कृत नाट्य है, ठीक है, पुराना है बट संस्कृत नाट्य है, जिसमें ये क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, जिसमें भीम वो लहू से फिर द्रौपदी के बाल को धो रहा है, और फिर हमने टीवी में भी वो देखा है। परंतु वेदव्यास महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम सोचो वो युद्ध के भूमि के बीच में है, वहां से वो भाग के थोड़ी ना जाएगा द्रौपदी के बाल धोने जब भी है, तो ऐसा कुछ नहीं। और ऐसी क्या मिथ है जो कि महाभारत के बारे में लोगों को पॉपुलरली लगता है पर वो सच नहीं? बहुत सारी है, सबसे ज्यादा बहुत को तो मैंने बात भी करी है। एक तो वो
द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, उसके कारण युद्ध हुआ। महाभारत हुई, हाँ उसके हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इवेंट ही नहीं है, एपिसोड ही नहीं है। द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने का एपिसोड है, पर द्रौपदी क्या कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहता है कि अंधे का पुत्र अंधा, इट इज नॉट देयर। अंधा युग करके एक 1950s में कोई ड्रामा हुआ था, नाटक, उसमें ये दिया गया था। तो मैम फिर इसके हिसाब से फिर जो महाभारत है, अगर ये इवेंट हुआ ही नहीं है द्रौपदी वाला, तो जो लोग कहते हैं कि द्रौपदी की वजह से महाभारत हुई है, तो महाभारत किसकी वजह से हुई है फिर? महाभारत किसकी वजह से हुई है? वेदव्यास जी और लेटर ऑन इवन कृष्णा, दुर्योधन और युधिष्ठिर, इनका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं दुर्योधन मन्युमय महाद्रुम, रेज का पेड़ है दुर्योधन, ठीक है, जिसका ट्रंक कर्ण है, जिसके ब्रांचेस शकुनी है और जिसके फूल पत्ते दुशासन है, और इसका जो मूल है इस पेड़ को जिसने नरिश किया, जिसे आया है, वो है धृतराष्ट्र, ठीक है। जबकि युधिष्ठिर जो है वो धर्ममय महाद्रुम है, धर्म का पेड़ है, जिसका स्कंध, जिस पर वो खड़े हैं, वो है अर्जुन, जिसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं भीम, फूल पत्ते नकुल और सहदेव है, और मूल है कृष्ण। ओके। तो महाभारत क्यों हुआ? महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि एक मनुष्य जिसका नाम था दुर्योधन, वो इतना ज्यादा स्वार्थ, अहंकार और मात्सर्य, जेलसी से भरा हुआ था कि वो अपने कजिन्स पांडवों का कुछ भी अच्छा नहीं देख पाता था, इतने हद तक कि उनको मारने और उनको बुरा करने में उसने अपने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। क्यों? अहंकार और मात्सर्य, और उसमें उसका साथ दिया उसके मित्र कर्ण ने, और उसको और उकसाया, या उसे जो रोक सकते थे वो एक ही थे, जो राजा थे धृतराष्ट्र, जो रोक सकते थे इसे, पर कभी नहीं रोका और केवल बढ़ावा दिया, वो थे धृतराष्ट्र। क्योंकि पांडवों ने अंत तक प्रयत्न किया कि युद्ध ना हो, भले ही उनके साथ इतना अन्याय हुआ था, तो भी उन्होंने अंत तक प्रयत्न किया कि युद्ध ना हो। वो अंत में जो तुमने शुरुआत में कहा था कि वो 5 गांवों की बात तुमने कही थी, राइट, उन्होंने ये भी कहा कि भाई आपको हमारे इंद्रप्रस्थ रखना, वो भी रख लो। क्या होता है कि हस्तिनापुर हमने बात की, बहुत बड़ा राज्य था, ठीक है, उस बहुत बड़े राज्य के राजा पांडु थे, पर पांडु क्योंकि गुजर गए हैं तो अब धृतराष्ट्र को बनाया गया है, पर धृतराष्ट्र अंधे थे, तो अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हो या ऐसा कोई इशू हो तो आपको राजा नहीं बनाया जाता था। इसमें ऐसा कोई अन्याय नहीं हुआ है धृतराष्ट्र के साथ, दैट्स हाउ इट वाज, ठीक है, हर जगह ऐसे होता था, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक उनके साथ अत्याचार हुआ ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होता है, जब ये बच्चे बड़े हो गए हैं तो दुर्योधन को लगता है राज्य मेरा है, जबकि पांडु के बेटे तो युधिष्ठिर भी हैं जो राजा के बेटे हैं, राइट, और सबसे बड़े, अगर वो सेकेंड जनरेशन में देखो तो सबसे बड़े कौन है? युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ऑल्सो हैज अ क्लेम। नाउ दुर्योधन इन अ वे इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, उसको लग रहा है मेरे पिताजी राजा हैं तो मेरा भी होना चाहिए। अब इस बात से ऑलरेडी उनके बीच दुर्योधन जो है ही वाज, उन्हें बहुत बिल्कुल पसंद नहीं थे पांडव, ऑलरेडी चल रहा था, क्योंकि पांडवों के गुण भी इतने अच्छे थे कि हस्तिनापुर के जो सिटीजन्स थे दे प्रेफर्ड युधिष्ठिर ओवर दुर्योधन। इसीलिए ये बच्चे जब पढ़ाई हो जाती है, ट्रेनिंग हो जाती है, सब हो जाता है और वापस आते हैं गुरुकुल से, तब जो सारे मंत्री चाहते हैं और सारे हस्तिनापुर के सिटीजन्स चाहते हैं, उनकी इच्छा को ध्यान में रखकर युधिष्ठिर को क्राउन प्रिंस बनाया जाता है, युवराज बना दिया जाता है। अब ऑब्वियसली दुर्योधन इज नॉट हैप्पी, तो वो क्या करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, कर्ण, दुशासन, शकुनी के साथ मिलकर और धृतराष्ट्र को इन्वॉल्व कर पूरा एक षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी रचता है कि ये जो पांडव है, 5 पांडव और कुंती माँ के साथ, उनको वारणाव्रत भेज दो। वारणाव्रत उन्हीं का एक कस्बा जैसे था, वहां पर वो कहते हैं 1 साल तक भेज देंगे और वहां एक महल बनाकर उनको जला देंगे, उस महल में रखकर। ये उनका प्लान होता है, सबके सामने ऐसे दिखाया कि नहीं हमने तो उनको कहा है वहां उत्सव है, आप जाओ। पर पांडवों को समझ आ जाता है, थैंक्स टू विदुर, उनको समझ आ जाता है कि वो जो महल उनके लिए बनाया गया है वो इनफ्लेमेबल है, कभी भी उस पर आग लग सकती है, और आग लगाने ही चाहते हैं। पर बिफोर दैट हैपेंस वो लोग स्वयं उस महल को आग लगाकर वहां से भाग जाते हैं, ठीक है। अब 1 वर्ष तक तो सबको हस्तिनापुर में यही लगता है कि पांडव गुजर चुके हैं, मर गए, ठीक है। पर फिर
वो द्रौपदी का स्वयंवर, ये तो बच गए, तो 1 साल वो लोग वापस वन में रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर द्रौपदी का स्वयंवर होता है जो अर्जुन जीतता है, फिर 5 के साथ द्रौपदी का विवाह होता है। फिर अब तो वापस वो लोग पब्लिक में आ गए हैं और अब दे आर नॉट हेल्पलेस, दे हैव अ राजा लाइक द्रुपद। द्रुपद इज वेरी पावरफुल, पांचाल देश का वो राजा है, पांचाल भी एक जनपद है, वहां का राजा है, बहुत शक्तिशाली है। अब दे हैव अ सपोर्टर लाइक पांचाल, लाइक द्रुपद, राइट? तो इसलिए अब उनके पास एकदम हेल्पलेस नहीं है वो लोग, अब वो पब्लिक में आ गए और उनको वापस हस्तिनापुर बुलाया जाता है। फिर जो सारे मंत्री हैं, विदुर, भीष्म, द्रोणा, सब एकत्रित होते हैं एंड दे डिसाइड कि हाउ डू वी डू समथिंग विच इज फेयर टू बोथ, कि दुर्योधन को भी ऐसे ना लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और युधिष्ठिर को भी ना लगे। तो सोच समझ के वो बंटवारा करते हैं, दे डिवाइड। जैसे आज भी इंडस्ट्रीज में भी होता है, फैमिली बिजनेसेस में होता है कि यू वांट टू बी इक्विटेबल टू बोथ, तो डिवाइड करते हैं। हस्तिनापुर जो मेन राज्य है वो दुर्योधन के लिए रखा जाता है और खांडव प्रस्थ करके एक जगह है जहां पहले तो जंगल है, बैरन है, कुछ नहीं है, वो एरिया जो है वो पांडवों को दिया जाता है। ठीक है, पांडव अपने खून पसीने से खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाते हैं। ठीक है, और इतना अच्छा उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाया कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ट्रेडर्स आ जाते हैं, वो किसान आ जाते हैं और धीरे धीरे इंद्रप्रस्थ बहुत समृद्ध और बहुत पावरफुल हो जाता है क्योंकि 5 पांडव बहुत केपेबल हैं, युधिष्ठिर राजा बहुत अच्छे हैं, ये चारों भाई इतने अच्छे हैं, तो वो बहुत समृद्ध हो जाता है और इंद्रप्रस्थ कहलाता है। इस प्रकार ये 2 डिविजन्स हुआ। ठीक है, अब जो वो प्रसंग जिसमें दुर्योधन गिर जाता है पानी में, जो कहते हैं ना द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, वो एक्चुअली वो तो भाग नहीं है अंधे का पुत्र अंधा, पर वो गिरता कब है? जब इंद्रप्रस्थ, जब युधिष्ठिर को सारे उनके मंत्री कहते हैं कि अब आप चक्रवर्ती राजा बनने के लायक हो। चक्रवर्ती जो हमने शुरुआत में कहा कि आपको भारतवर्ष के जितने भी जनपद हैं सारे आपको टैक्स देंगे। ठीक है, पर उसके लिए यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो वो प्रूव कर जाते हैं, सबको हरा देते हैं या मना लेते हैं और चक्रवर्ती राजा बनने के लिए राजसूय यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सब कोई आता है, हर एक जन आया हुआ है, हर एक राजा आया हुआ है, हर एक युवराज आया है। और क्योंकि हस्तिनापुर तो परिवार है ना, तो उनको परिवार की तरह बुलाया गया है, नॉट एज अतिथि, नॉट एज गेस्ट, बट एज परिवार। उसमें दुर्योधन भी आया है, लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली। पर इनकी समृद्धि देखकर वो इतना जल जाता है, इतना जल जाता है कि वापस जाने के बाद वो धृतराष्ट्र से कहता है मैं अपना जीवन त्याग दूंगा, मैं मर जाऊंगा अगर, ऐसे सुसाइड का ब्लैकमेल करता है कि अगर पांडवों के पास वो रहा और मैं उसे ले ना सका तो ही से कुछ भी करके मुझे उनसे वो छीन लेना है। ठीक है, तब वो पूरी युद्ध क्रीड़ा होती है, फिर पांडवों को वनवास होता है, वो सब पूरा अन्याय था, इंद्रप्रस्थ पांडवों ने बनाया था। पर फिर भी इतने अन्याय के बाद भी जब 13 वर्ष उन्होंने वनवास जी लिया है, उसके बाद भी दुर्योधन वापस देने को तैयार नहीं है राज्य। तब पांडव कहते हैं बाबा इंद्रप्रस्थ भी तुम रखो, क्योंकि परिवार में युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध होगा तो बहुत विनाशकारी होगा, तो तुम हमें केवल 5 गांव दे दो, एटलीस्ट हमारी रोजी रोटी चलती रहे। तब वो 5 गांव मांगते हैं और दुर्योधन कहता है 5 गांव क्या, तुम तो, ये जो युद्ध, जो हमारी लड़ाई है वो भूमि की लड़ाई नहीं है कि भाई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, ये मैं उनके साथ जीना ही नहीं चाहता, तो 5 गांव क्या, मैं तो सुई की टोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा, मैं उनके साथ जी ही नहीं सकता। दैट्स हिज थिंग कि आई कैन नॉट लिव विद देम, या तो वो रहेंगे या तो मैं ऐसे युद्ध ही होना है। दैट इज व्हाट ही एक्चुअली वांट्स, राइट। सो व्हाई मेन कल्प्रिट जो है, मतलब अगर इफ यू वांट टू नेम इट तो आप बोलेंगे दुर्योधन, राइट? पूरे युद्ध में दुर्योधन सपोर्टेड बाय कर्ण एंड धृतराष्ट्र। व्हाई कर्ण? क्योंकि अगर कर्ण नहीं कहता, इतना ज्यादा दुर्योधन को कॉन्फिडेंस कहां से आया कि वो हरा देगा पांडवों को? केवल कर्ण के कारण। ठीक है, उसके बोल बोल करने के कारण। पूरे हस्तिनापुर में ऐसा कोई नहीं था जिसने दुर्योधन को समझाया ना हो कि भाई युद्ध मत कर, इंक्लूडिंग हिज मदर। ठीक है, एट वन पॉइंट इवन शकुनी हैज सॉर्ट ऑफ सेड कि भाई तुम खुश रहो ना, तुम्हारे पास है सब। ठीक है, सबने कहा कि युद्ध मत करो, सबके सबने, एक्सेप्ट 1 पर्सन। एट वन पॉइंट इवन धृतराष्ट्र, जब युद्ध का निश्चय हो गया तभी तो धृतराष्ट्र भी कह रहे हैं कि बाबा युद्ध मत कर, मान जा। ठीक है, एक ही बंदा है जो कहता है नहीं,
युद्ध तो करना ही है, और तुम चिंता मत करो, भले तुम्हारे लिए कोई ना लड़े, मैं हूं ना, मैं अकेला जाके लड़कर आऊंगा. दिस डिस्पाइट हिम लूजिंग एवरी बैटल ही फॉट विद द पांडव्स. ठीक है, पर बिल्कुल कभी दुर्योधन को सेटल ही नहीं होने दिया, कभी उसको नेगोशिएट ही नहीं करने दिया, कभी उसे पांडवों के साथ बात करने ही नहीं दिया. वो काम कर्ण ने किया है. मैम, पर कर्ण के भी तो अपने रीजंस है ना. क्या? अगर एज एन इंडिविजुअल, अगर पहले जब कर्ण को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जो पांडवों को मिली, और क्या? कर्ण जो कर्ण कहाँ बड़ा हुआ और पांडव कहाँ बड़े हुए? नहीं, बट जब वो सीखने के लिए आया था तो हाँ. उन्हें कर्ण को नहीं सिखाया वो गया ना. सबसे, वो भी बहुत बड़ा मिथ है. कर्ण द्रोणाचार्य का शिष्य है अकॉर्डिंग टू वेद व्यास महाभारत. कर्ण द्रोणाचार्य का शिष्य है. द्रोणाचार्य ने उसे बिल्कुल पढ़ाने से मना नहीं किया है. वो सब बकवास है, हद बकवास है, टीवी में खड़ा किया हुआ शुद्ध विशुद्ध बकवास है. तो वो जो बोलते हैं कि जाकर मुझे गुरु द्रोण ने मना कर दिया, वो कुछ नहीं है. और वो जो बिल्कुल भी नहीं है, श्राप दिया जाता झूठ है है. भूलने वाला, वो तो परशुराम से मिला है. वो मिला नहीं वो मिला? मिला है, पर क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि द्रोणाचार्य ने पढ़ाने से मना कर दिया इसलिए कर्ण गया है परशुराम जी के पास. ऐसा नहीं हुआ है. फिर? कर्ण तो द्रोणाचार्य का शिष्य है, और ये बात तो कर्ण ने स्वयं 3 बार कही है महाभारत में. ठीक है, कि मैं तो द्रोणाचार्य और परशुराम दोनों का ही शिष्य हूं, ये उसने कहा है. ठीक है, कर्ण के जो पिता है अधिरथ, जो फॉस्टर पिता है, ठीक है, वो धृतराष्ट्र के बहुत अच्छे मित्र हैं. वो कोई गरीबी में नहीं पला बड़ा. इनफैक्ट पांडव वन में जन्मे हैं और वन में बड़े हुए हैं, कितने बड़े होने तक. ये तो अच्छे से बड़ा हुआ है अधिरथ के घर, अधिरथ और राधा के घर. भले देवर फॉस्टर पेरेंट्स, पर उन्होंने बहुत ध्यान रखा है कर्ण का. और धृतराष्ट्र के मित्र, इसलिए जब सारे बच्चों को जब गुरुकुल भेजा जाता है, पहले कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के पास, तब कर्ण भी है. तो कर्ण और दुर्योधन की मैत्री सबसे पहले द्रोणाचार्य के गुरुकुल में ही हुई है. पर वो परशुराम के पास क्यों जाता है? क्योंकि वहां गुरुकुल में कर्ण, जो ऑलरेडी अर्जुन से बड़ा है, वो अर्जुन से बहुत जलता था. अर्जुन कैसा है? अर्जुन इज वन ऑफ दीज मोस्ट अमेजिंग स्टूडेंट्स वन कैन आस्क फॉर. इसलिए मैं जब बच्चों की पुस्तकें लिख रही थी तो मैंने एक पुस्तक अर्जुन के लिए लिखी है, माई फ्रेंड अर्जुन करके, बिकॉज वो ही वॉज द ग्रेटेस्ट धनुर्धर. पर वो धनुर्विद्या का परफेक्शन कोई माँ के पेट में सीख के नहीं आया था. वो परफेक्ट बना, वो एक्सपर्ट बना अपने कंसंट्रेशन, फोकस और मेहनत के कारण. तो एवरी स्टूडेंट शुड नो अबाउट अर्जुन. बट खैर, तो वो तो अपना प्रैक्टिस में लगा रहता था. अर्जुन वाली बुक ये वाली है ना? हाँ, ये वाली. ओके. कि वो अपनी प्रैक्टिस में लगा रहता था. कर्ण को लगता था कि मैं सबसे अच्छा हूं, केवल मुझे अर्जुन को हराना है. पर क्या वो अर्जुन जितने पावरफुल थे, जैसे कहते हैं कि ही वॉज स्किल्ड? ऐसा नहीं था कि ही वॉज नॉट स्किलफुल, ही वॉज नॉट स्किल्ड. वाज ही बेटर देन अर्जुन? देयर इज नो डेटा फॉर दैट. तो मतलब इसका मतलब ना, ये भी नहीं बोल सकते कि बेटर है, तो ये भी नहीं बोल सकते नहीं भी बेटर है. नहीं बोल सकते नहीं बेटर है, क्योंकि जब जब उनका आमना सामना हुआ है, तो इसमें ना और एक चैप्टर है जिसमें मैंने उनके भी जितनी युद्ध हुए हैं उसका मैंने डेटा डाला हुआ है. लेट मी फाइंड दैट फॉर यू. ये रहा. अरे कहाँ गया? एक सेकेंड. ये देखो, जिसमें कुरुक्षेत्र एनकाउंटर्स में भीम दुर्योधन, भीम अर्जुन, भीम कर्ण, अर्जुन दुर्योधन, अर्जुन कर्ण, उनका आमना सामना हुआ है. और कौन कितने बार जीता है, कौन कितना टाई हुआ है, वो दिया हुआ है. पर इसके अलावा जब वो ये युद्ध जब वो विराट वाला युद्ध हुआ है, तभी अर्जुन ने सिंगल हैंडेडली सबको हरा दिया है. सबको सिंगल हैंडेडली. पर मैम, अगर कर्ण इतने पावरफुल नहीं थे, तो जो इंद्र हैं वो क्यों युद्ध से पहले उनका कवच और कुंडल जो कवच कुंडल कर्ण का है. एक्चुअली लेट मी फिनिश दैट थिंग, परशुराम की वाली. ठीक है, फिर मैं इसमें आती हूँ. तो वो परशुराम के पास, क्योंकि कर्ण को ये लग रहा है कि मेरे पास अगर ब्रह्मास्त्र हो जाए ना, तब मैं हरा दूंगा अर्जुन को. ठीक है, इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं कि मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाओ. अब ब्रह्मास्त्र सिखाने से द्रोणाचार्य मना कर रहे हैं, और कुछ नहीं. ठीक है, द्रोणाचार्य कह ले नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य, इसका जो शब्द यूज हुआ है वो है दौर्मनस्य.
उसकी जो खराब भावना है अर्जुन के लिए वो जानते हैं, इसलिए वो मना करते हैं। तब कर्ण जो है वो परशुराम के पास जाता है। पहले द्रोणाचार्य ने देख के मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर वो परशुराम के पास जाता है, तो ये बात है, ठीक है। तो तब तक वो द्रोणाचार्य का शिष्य ही था, ये एक बात। इसलिए वो जो है कि भाई उसको सीखने नहीं दिया, वो तो गलत है। फिर ये प्रसंग की जो तुम बात कर रहे हो, इंद्रसेन ने कवच कुंडल क्यों लिया? देखो, जब युद्ध होता है ना, तब यू वांट टू ट्राई योर बेस्ट टू स्ट्रेंथन योर साइड एंड वीकन द अदर साइड। दैट बाय इटसेल्फ डजंट से एनीथिंग कि वो सबसे श्रेष्ठ था। कवच कुंडल तो कर्ण के पास तब भी था जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, ठीक है। उस समय जो ब्राह्मण वेश में भीम और अर्जुन है, वो लोग ने इन सबको हरा दिया था, तभी भी उसके पास कवच कुंडल था। कवच कुंडल होने से जब गंधर्व युद्ध हुआ था, ठीक है, तब तो पांडव जो है वो तो वनवास में थे। तब गंधर्व युद्ध में गंधर्वों के साथ लड़ते समय भी कर्ण के पास कवच कुंडल था, पर उसे इतना लगा शरीर पर कि वो भाग गया अपने मित्र को छोड़कर, और दुर्योधन जो है उसे पकड़ लिया गंधर्वों ने, ये तो भाग गया वहां से। तो गंधर्वों को क्यों नहीं हरा पाए भाई? इतना ज्यादा तुम्हारा कवच कुंडल अगर तुमको पावरफुल बनाता तो कवच कुंडल के कारण वो जीत जाता, ऐसा नहीं है, पर कवच कुंडल के कारण वो मरता नहीं। तो कवच कुंडल ऐसे कहा गया है कि अमृत के बने हुए थे, तो वो उसे मृत्यु से बचाते थे, नॉट हार से। ये कहाँ से आए थे कवच और कुंडल? ये जन्म के साथ है, जन्म के साथ ही था। ही वाज बोर्न विद दैट, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो में कुछ डिवाइन पावर होगी तभी। हाँ, तो एग्जैक्टली वो उसे मृत्यु से बचाते हैं, पर नॉट कि उसे स्किलफुल बना देते हैं। ये दो चीजें फर्क है, ठीक है। नहीं तो गंधर्वों के सामने कैसे हार गया? मैम, पर अगर इतना ही बुरा होता तो वो दान क्यों करते कर्ण? फिर क्या दान किया? जो अपना कवच था। हाँ, तो ये कर्ण ने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को अगर कोई ब्राह्मण मेरे सुबह के सूर्य उपासना के बाद कुछ मांगेगा तो मैं उसे कवच, वो उसे जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा। अब उसके पिता थे सूर्य, राइट। सूर्य को ये पता था कि इस प्रकार इंद्र आने वाले हैं कवच कुंडल लेने, तो वो ऑलरेडी उसे बताते हैं कि भाई तुम मत देना, वो तुम्हारा कवच कुंडल लेने आ रहे हैं। ये कहता है नहीं, मेरी तो प्रतिज्ञा है, मैं तो दे दूंगा। तो सूर्य कहते हैं देखो, अगर देना है तो दो, बट देन आस्क समथिंग इन रिटर्न। तो वो जब इंद्र आते हैं तो कर्ण को पता है कि इंद्र आए हैं, वो ब्राह्मण वेश में है, ठीक है। तो पहले तो कर्ण कहता है आप मेरा कवच कुंडल मत मांगिए, और कुछ मांगिए, मैं और कुछ भी आपको दे दूंगा। इंद्र कहते हैं नहीं, मुझे तो कवच कुंडल ही चाहिए। तो कर्ण कहता है मैं जानता हूं आप क्यों आए हो, ठीक है, मैं जानता हूं क्यों आए हो, पर मैं आपको ऐसे ही नहीं दूंगा। आप मुझे आपका कोई पावरफुल अस्त्र दीजिए, वैजंती अस्त्र आपका मुझे दीजिए, तो ही मैं आपको दूंगा, ठीक है। तब तो इट्स अ ट्रांजैक्शन। वो वैजंत्री अस्त्र इंद्र से लेते हैं। अब कई बार टीवी वगैरह में ऐसा दिखाया जाता है कि खुश होके इंद्र ने दे दिया है, नहीं, खुश होके नहीं दिया है। उसने वैजंती अस्त्र मांगा है ताकि वो वैजंती अस्त्र कैन नॉट फेल। आपने किसी पे चला दिया तो वो मरेगा ही मरेगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। इसलिए उसने वैजंत्री अस्त्र लिया, बिकॉज उसे मालूम है कि कवच कुंडल का क्या फायदा होने वाला है, केवल मृत्यु से बचाएंगे। उसके कारण उसे कोई जिता दिया था ऐसे तो था नहीं, राइट। तो वैजंती अस्त्र इज एक्चुअली मोर पावरफुल। अगर उसे अर्जुन पे यूज करना है तो अर्जुन कुछ नहीं कर पाता, ही वुड हैव डाइड देयर एंड देन, राइट। तो वो वैजंती अस्त्र लेता है और सामने कवच कुंडल देता है। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली अ दान, सो टू से। तो कभी ये जो अस्त्र था, ये जब, क्योंकि आई एम कटिंग इट शॉर्ट, जो जस्ट बिफोर दैट, पर हाँ, वाज इट अ बिग फीट कि उसने अपने शरीर से निकाल के दे दिया? डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली। पर क्या उसने मुझे दान देना है इसलिए दिया, या केवल जो उसने प्रतिज्ञा की थी कि भाई मैं तो दूंगा? अच्छा, आप देने से इट वाज मेकिंग हिम वीक। ही वांटेड कि कुछ भी हो जाए युद्ध तो होना ही चाहिए फॉर हिज फ्रेंड, ठीक है। तो उसने जानबूझ के अपने आप को वीक कर लिया सिर्फ अपने वर्ड के लिए। पर वो वर्ड भी केवल वर्ड नहीं था, वो ट्रांजैक्शन था। इट वाज नॉट दान। उसे कहा जाता है जब सामने आप कुछ नहीं लेते। इसमें सामने से मांग कर अस्त्र लिया गया है। नहीं, बट स्टिल मैम, आई डोंट थिंक हर कोई ये कर भी पाएगा। कितने हैं और महाभारत में जो इतना भी सोच रहे हैं कि मैं दान, कि मैं नहीं, ऐसा एक प्रसंग नहीं हुआ जब किसी ब्राह्मण ने किसी के पास भी कुछ भी मांगा और उन्हें ना दिया हो। सभी लोग दानवीर थे। दान का इस बात से बड़ा चढ़ाकर कहते हैं कर्ण का, और हाँ उसने दिया, ये बात ठीक है, ठीक है, ये बात एकदम ठीक है।
परंतु क्या उसके कारण वो वीक हुआ है? नहीं। क्या उसके कारण वो हार गया है? नहीं। these are two different things. कवच कुंडल was not making him better than अर्जुन, ये बात को समझो, ठीक है? कवच कुंडल उसको मृत्यु से बचाते थे, पर उसका अर्थ ऐसा नहीं था कि he became better than अर्जुन in terms of warfare. Two different things. नहीं मैम, ऐसे तो वो इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक बन सकता था, क्या हाँ। हो सकता था जब उसको पता है कि इंद्र आने वाले हाँ। हैं, मे बी वो वहां पर ना होता, डिप्लोमेटिकली मे बी वो अस्त्र के लिए किसी और के पास चले जाते, किसके पास? एनीबडी एल्स। तो he should have been ना, उसके फ्रेंड का तो फायदा होता ना उसमें, हाँ, क्यों नहीं किया? बताओ। नहीं किया, मे बी इसीलिए कि मुझे दान अगर करना है, मेरे से कोई मांगेगा तो मैं दूंगा ही दूंगा। मैं वही कह रही हूँ, तो किसके लिए तुमने किया? अपने ईगो के लिए ना, अपने फ्रेंड के लिए नहीं। या तो तुम सोचो, अगर तुम इतने अच्छे फ्रेंड हो तो तुम डिप्लोमेटिकली कुछ ऐसा करते जिससे तुम्हारे फ्रेंड को तुम वीक नहीं करते। तुम्हारा फ्रेंड जो है वो तुम्हारे नाम पर पूरे परिवार से लड़के युद्ध के लिए जा रहा है, करेक्ट? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था ये युद्ध हो। तो मैम वो जो अस्त्र मिला, चलो हाँ। इंद्र से अस्त्र मिला, वो फिर जब चलाने लगे, ये क्या वही अस्त्र था जो जब- घटोत्कच पर चलाया। ओके, तो ये वो अस्त्र अर्जुन पे क्यों नहीं चला? उसने नहीं चलाया, ये उसकी बेवकूफी ना। ही वॉज प्रॉब्ली वेटिंग फॉर सम फाइनल मोमेंट टू बिकम अ हीरो। वही तो बात है, पहले वो चला सकता था अर्जुन पे। और इनफैक्ट धृतराष्ट्र यही पूछते हैं कि पहले भी उसका आमना सामना हुआ था अर्जुन से। इनफैक्ट जब जयद्रथ को, जब वो अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं अगर जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो स्वयं मर जाऊंगा। उस दिन सारे कौरव, कर्ण और सभी लोग, जितने भी लोग थे, केवल जयद्रथ को बचाने पे थे। अर्जुन ने सिंगल हैंडेडली उन सबके डिफेंस को तोड़ा। तब क्यों नहीं चलाया भाई? चला देता ना। घटोत्कच वाला इवेंट उसके बाद था, उससे पहले था? उसके बाद था। उसके बाद था। वही तो, अब तुम्हारे पास है और तुम किसी हीरो मोमेंट के लिए रुके हो तो कैसे होगा? अब तुम नहीं चला रहे, उसमें तो किसी और की गलती नहीं है ना। अच्छा, कहते हैं कि ओ वो कृष्ण सामने आ जाते तो वो पता नहीं क्या सोचता, पर वो तो अलग बात है। तुम चलाओ, क्यों नहीं लास्ट चलाया? में जब वो अर्जुन के साथ 1-to-1 हो रहे हैं, उस वक्त वो भूल जाते हैं परशुराम के उस कर्स की वजह से। वो क्या चला रहे होते हैं? उनके पास वो ब्रह्मास्त्र की नॉलेज थी उनके पास, जो परशुराम ने जो दी थी, भार्गवास्त्र जिसे कहा जाता है, उसे वो मंत्र ही नहीं याद आ रहा था। क्या था इनके पास, कर्द के पास? वो भार्गवास्त्र कहते हैं उसे। कितना पावरफुल था ये? बहुत पावरफुल होगा, आई एम श्योर, इट्स वेरी पावरफुल। बट वही, वो उसे याद नहीं आता है। कर्ण ने क्या द्रौपदी को प्रोस्टिट्यूट कहा था? हाँ, बंधिकी कहा है। बंधिकी मतलब वेश्या। क्या इनका कोई पहले कुछ रिलेशनशिप भी रहा है? कुछ भी नहीं था। कर्ण, पीपल डोंट लाइक टू हियर दिस, पर अगर आप महाभारत पढ़ो ना, तो कर्ण की जुबान जो है ना वो बहुत कड़वी है हर सबके साथ। ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ उसने लड़ाई नहीं करी है। भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, उसने सबके साथ, शल्य हो, सबके साथ लड़ा है। किसी को कुछ भी बोलता है। वो ऐसे लोग नहीं होते जिसकी जबान पर बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होता, वैसा वो है। तो उस समय भी द्रौपदी जो है, तो द्रौपदी को जब वो बाल खींच के लेकर आ रहा है दुशासन, तो विकर्ण कह रहा है कि ये सही नहीं है, विदुर कह रहे हैं ये सही नहीं है, बाकी कोई कुछ नहीं बोलता है, पर ये दोनों कह रहे हैं। तो कर्ण विकर्ण को डांट देता है। वो कहते हैं तुम तो, तुम्हारे कुल पे कलंक हो, तुम कैसे कैसे कह रहे हो कि द्रौपदी को नहीं लाया जा सकता? ऑफ कोर्स उसको लाया जा सकता है, वो तो बंधकी है, वो तो वेश्या है, उसके तो 5 पति है। और वेश्या हो, उसको तो एक वस्त्र में लाओ या विवस्त्र लाओ, नंगी लाओ, क्या फर्क पड़ता है? ये सब कर्ण ने कहा है, और द्रौपदी ने उसे कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है? कि उसका ऐसा कोई अपमान हो गया हो कि वो इतने हद तक गिरकर किसी स्त्री का अपमान करे जो उसके बेस्ट फ्रेंड की भाभी है। ऑल सेड एंड डन। और जो वो वाला इवेंट आता है कि कर्ण ने जब कुंती को ये वचन दिया कि मैं 5 पांडव को नहीं मारूंगा, हाँ, तो वो कुंती ने मांगा नहीं था, तो फिर उन्होंने क्यों दिया कर्ण ने? सोचो, वही तो मैं कह रही हूं ना, तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण तुम्हारा मित्र तुम पर भरोसा रखकर युद्ध में जा रहा है। किसके सामने? पांडवों के सामने।
और तुमने ऐसा वचन दे दिया कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा। मैम पर ये वही तो दिखा रहा है ना कि इसका मतलब वो इंसान अगर कोई वचन अरे लेने आ रहा है तो वो बाबा, तोड़ने। पर वचन लेने नहीं आई है तो कुंती कुंती। क्या करने आई थी फिर? बताने आई थी कुंती ना कि सिर्फ मैं केवल उनसे कहने आई थी कि भाई कुंती इज ट्राइंग हर बेस्ट कि युद्ध ना हो। एवरीबडी इज ट्राइंग, क्योंकि युद्ध क्यों हो रहा था? कोई और चाह रहा था क्या युद्ध हो? नहीं, केवल 2 जन चाह रहे थे, दुर्योधन और कर्ण। तो तुम किसको मनाओगे युद्ध ना हो? यू विल ट्राई योर बेस्ट टू ट्राई कि भाई युद्ध ना हो। तो क्या करोगे? दुर्योधन तो नहीं मान रहा, किसके कारण नहीं मान रहा? कर्ण के कारण नहीं मान रहा। तो कुंती थॉट चलो लेट मी ऑल्सो मेक दैट ट्राई, कि उसे पता चले कि उसके भाई हैं, तब तो शायद वो युद्ध ना तो करे। फिर क्यों कर्ण ने ये बोला कि मैं 5 पांडवों को नहीं मारूंगा? बस उसने खुद से बोला, मे बी ही गॉट इमोशनल एंड दैट्स फाइन, इट्स अंडरस्टैंडेबल ही गेट्स इमोशनल। बट सी बात वही है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी कहाँ है? मैम पर ये कैसे इमोशनल कैसे हो सकता है क्यों जब कोई नहीं? युद्ध के लिए लड़ रहा है और दुर्योधन के साथ बात है? तुम अगर महाभारत पढ़ोगे तो तुमको यही लगेगा कर्ण के कैरेक्टर में क्या कर रहा है भाई। लिटरली हम जब क्लास पढ़ते हैं, तो जब मैं कोर्सेज कराती हूँ महाभारत का, तो मैं अपना कुछ नहीं कहती, मैं सिर्फ रीड आउट करती हूँ श्लोक। आई जस्ट रीड आउट दो श्लोकास एंड आई टेल पीपल टू डिसाइड। कर्ण में आपको एक अच्छी चीज क्या लगती है? ऑनेस्टली कुछ नहीं। मैम ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो होगा। देखो अच्छी बात मतलब क्या? मतलब अगर कैरेक्टर में हर चीज मैंने समझ ली, पढ़ने में आपको कुछ लगा ऐसा कि कर्ण के अंदर एक चीज अच्छी थी, तो वो क्या हो सकती है? Was he a good warrior? He was a good warrior, no doubt about it. But was he consistent about anything? No, he wasn't. That's the whole point. राइट। कर्ण के लिए जो सबको इतना प्रेम और हीरोफिकेशन उसका हुआ है, वो इस गलत धारणा पर हुआ है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, जो नहीं हुआ है। राइट। ठीक है, जहां तक उसको छोड़ने की बात है कि माता ने छोड़ दिया, बट कुंती तो स्वयं ही तो फॉस्टर पेरेंट्स के यहाँ बड़ी हुई है ना। राइट राइट राइट। अर्जुना ट्रैवल टू डिफरेंट realms एंड गॉट celestial weapons। सच है ये? हाँ, तो जब वो डिफरेंट रेल्म्स तो कहने की बात है, बट हाँ ही डिड डू अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कलेक्ट वेरियस दिव्यास्त्र। कलेक्ट मतलब क्या? टू लर्न दिव्यास्त्र। ये दिव्यास्त्र अर्जुन कहाँ से लेकर आए फिर? तो जो कथा में आता है वो इंद्र के पास से, शिवजी के पास से पशुपति अस्त्र उसने लिया, फिर इंद्र के लोक में जब वो जाता है अमरावती में, वहां से बहुत सारे अस्त्र लेकर आता है। और वो यूज होते हैं? जो बहुत बहुत जैसे पशुपति अस्त्र वगैरह तो कभी यूज भी नहीं हुए, उसने कभी ब्रह्मास्त्र का भी उपयोग नहीं किया, कभी पशुपति अस्त्र का भी यूज नहीं किया, क्योंकि कुछ कुछ ये जो बहुत पावरफुल अस्त्र थे ना, दे वुड कम विद अ कैवियट कि भाई तुम ये नॉर्मल लोगों पर यूज नहीं करोगे और एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन ना हो तभी यूज नहीं करोगे। इसके साथ अर्जुना ने कर्ण को मारा। वो आपके प्रोटेक्शन के लिए है, जैसे न्यूक्लियर, राइट? आप सबके पास न्यूक्लियर है, पर जहां तक जरूरत ना हो आप कभी यूज ही नहीं करोगे। इट इज मोर अ डेटरेंस, दैट वाज द आइडिया फॉर द मेजर वंस। बाकी वरुणास्त्र है, सर्पास्त्र, ये सब तो यूज हुए। पर सबसे पावरफुल अस्त्र तो ब्रह्मास्त्र ही मानते हैं ना? ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र, ये भी बहुत बहुत जिसमें ऐसे powerful आपने बताया था ब्रह्मास्त्र के वक्त ऐसा होता है कि बारिश होने लग जाती है। है। बारिश नहीं होती बारिश नहीं होती और 12 क्या होता वर्षों है? तक। और क्या होता है? बेसिकली बारिश नहीं होगी तो क्या होगा ना, कुछ बचेगा ही नहीं। विध्वंस हो जाएगा पूरा। और ये पशुपति अस्त्र जो है, पशुपति अस्त्र भी ऐसे ही है। वो अगर आप ऐसे किसी पे चलाओगे जिस पर नहीं चलाना चाहिए, तो वो आपका ही नुकसान करेगा, ऐसे कहा जाता है। राइट। मैम अश्वत्थामा के जो माथे पर मणि है वो क्या है? वो कहते हैं कि ही वॉज बॉर्न विद दैट, ठीक है। और वो मणि के कारण, मणि ऐसा है कि आपको किसी भूख प्यास इस सब पर आपका कंट्रोल आ जाता है और कोई आपको मार नहीं सकता। दैट आपको आपकी मृत्यु नहीं करा सकता। मृत्यु ना करना डज नॉट मेक वन नेचुरली स्किल्ड, ये दो अलग चीजें हैं। पर हाँ, आपको कोई मार नहीं सकता, ये है वो मणि का सिग्निफिकेंस जो था। राइट। और ये जो इनको धरती पे रहने का कर्ज दिया गया, ये एंड में दिया गया, ये इनको कैसे मिलता है? ये मतलब क्योंकि ये जब युद्ध समाप्त हो जाता है 8 दिन का, 18 दिन का, और सबको ऐसे लग रहा है युद्ध समाप्त हो गया। दुर्योधन भी जमीन पे पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट। दुर्योधन को किसने मारा था? भीम ने मारा था। गदा युद्ध में। अर्जुन क्यों नहीं? अर्जुन क्यों मारेगा भीम को? ये भीम की तो प्रतिज्ञा भी थी ना मैम। पर ये नहीं, जैसे अक्सर ये देखते हैं कि द बिगेस्ट वॉरियर इन महाभारत इज अर्जुना, पर हम ज्यादा जब रियल सिनेरियो में देखते हैं तो मारा ज्यादा तो भीम ने नहीं। वो दोनों ने। सो वही तो, ये तो हमारी मान्यता हो गई है। बट अगर आप देखो, भीम इज नो लेस। और भीम केवल गदा से नहीं युद्ध करते हैं, भीम धनुष बाण से भी युद्ध करते हैं। जस्ट दैट ही वाज मोस्ट स्किल्ड इन गदा, पर वो धनुष बाण भी चलाना जानते हैं। ही इज एन एक्सीलेंट वॉरियर। तो अंत में दुर्योधन को मारा क्यों नहीं, फिर छोड़ क्यों दिया?
उसकी जांग मारने के लिए छोड़ दिया था, जांग तोड़ दी थी, है ना, तो मारने के लिए वो मरने ही वाला था, ही वाज फेटली इंजर्ड। राइट, तो फिर लास्ट में अश्वत्थामा के साथ जब वो दुर्योधन अश्वत्थामा को बताते हैं कि उनके बच्चों को मार के आओ, यही सब। दुर्योधन ने नहीं कहा है, फिर अश्वत्थामा सामने से कहता है अच्छा, कि मैं रिवेंज लूंगा, ठीक है, और वो फिर रात को जाके जब सारे लोग सो रहे हैं शिविर में, तब जाके उधम मचाता और सबको मार देता। उसमें द्रौपदी के 5 बच्चे हैं, शिखंडी है, धृष्टद्युम्न है, और बहुत सारे पांचाल के और लोग हैं, सबको मार देते हैं। राइट, तो उस समय फिर ऑफ कोर्स ये मतलब युद्ध के दौरान नहीं हुआ है, जब वो शिविर में है तब हुआ है, और इस प्रकार मार दिया है, तो ऑफ कोर्स ही नीड्स टू बी पनिश्ड। तो द्रौपदी चाहती है कि इसे पनिश करो, तो द्रौपदी चाहती है कि इसे पनिश करो। तो जब वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, तब इनको आते देखकर वो कहीं ब्रह्मास्त्र कहा गया है, कहीं ब्रह्मशीर्ष कहा गया है, वो चला, ब्रह्मशीर कहा गया है, वो चला देता है। उसको काटने के लिए फिर अर्जुन भी सामने वो अस्त्र चलाता है। ये हुआ है जब बच्चे मर गए हैं, बच्चों को मार दिया, तो फिर अर्जुन सब लड़ने आ गए, अश्वत्थामा के सामने हो रहे हैं, ये हुआ है। हाँ, अश्वत्थामा भाग गया, हाँ, फिर ठीक है, ये लोग उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, और फिर 1 to 1 हो गए। हाँ, उनको आते देखकर अश्वत्थामा ने चला दिया हाँ, अस्त्र इन पर। हाँ, अस्त्र, दीज आर वेरी वेरी पावरफुल Powerful, वेपन्स, राइट। तो तब उस अस्त्र को काटने के लिए अर्जुन ने भी चलाया। तब वेदव्यास जी कहते हैं, बाबा अगर ये एक्चुअल इनका भिड़न हो जाती है तो बहुत विनाश होगा, और यहाँ इस क्षेत्र में 12 वर्षों तक बारिश भी नहीं आएगी, तो तुम वापस बुला लो इसे। अर्जुन बुला लेता है, अश्वत्थामा को वापस बुलाना नहीं आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उन सबको मालूम है उत्तरा इज प्रेग्नेंट, तो वो उसके गर्भ पर चला देता है, बिकॉज ही इज लाइक तुम्हारी लिनिएज में खत्म करूंगा, तुम्हारा कुल का मैं खात्मा कर दूंगा। तो वो गर्भ हत्या जितना हो गया ना, भ्रूण हत्या, जब वो बच्चा जन्मा भी नहीं है, भ्रूण हत्या इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली सिंफुल एंड एक्सट्रीमली बैड। तो इसीलिए फिर उसे पनिशमेंट दिया जाता है कि तुम्हारा मणि निकाल कर दे दो, और तुम 3000 वर्ष तक अलग हर प्रकार के डिजीज में, बास में, दुर्गंध में, पेन में 3000 वर्ष तक अकेले अकेले विचरोगे, और तुम्हारी ऐसी हालत होगी कि तुम सिविलाइजेशन में भी नहीं जा पाओगे, तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा। ये कौन देता है? कृष्ण देते हैं। कृष्ण देते हैं अश्वत्थामा को, ब्रह्मास्त्र चलाया। तो मैम आप बोलते नहीं कि कलयुग को ब्रह्मास्त्र चला केवल इसलिए नहीं, क्योंकि वो भ्रूण हत्या का प्रयत्न किया, कुल को विनाश करना चाह रहे थे। तो मैम ये जो बोलते हैं कि 5000 साल हो चुके हैं कलयुग को, तो उस हिसाब से तो अब अश्वत्थामा धरती पर होंगे नहीं। तो जो 3000 वर्ष वो घाव के साथ और वो पीड़ा के साथ वाला तो है ही है, ठीक है, उसके बाद अब पुराणों में आता है कि वो चिरंजीवी है अश्वत्थामा। हाँ, महाभारत में तो उसके आगे कुछ नहीं दिया गया, ओके, ठीक है, बट फिर विष्णु पुराण है, इवन भागवत पुराण है, उसमें कहा जाता है कि नहीं वो है, और वो अगले मनवंतर में ही विल बी वन ऑफ द सप्तऋषिज, ऐसी बात है। सो मैम कहाँ पर अश्वत्थामा, इसका कुछ पता चलता है, कुछ बताता है कोई? कहीं पर कुछ नहीं है। अलग कहने के लिए तो लोग कुछ भी कहते हैं, ठीक है, कोई कहेगा ओ हमने उसे नर्मदा परिक्रमा के वक्त देखा था, कोई कुछ और कहेगा, बट इज देयर अ वे टू प्रूव इट? नो, सो यू जस्ट, बट पॉसिबल हो भी सकता है। आई डोंट नो, मैंने तो नहीं देखे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से तो कुछ नहीं कह सकती, कोई कह रहा है तो मैं हु एम आई टू इवन क्वेश्चन। बट अगर इतना कुछ पुराणों में लिखा है, तो ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ कि कहीं पर मे बी वो तपस्या कर रहे हो, कर क्या रहे होंगे अभी आपके हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक? इफ ही इज अलाइव, इफ तो कहीं कुछ तो कर रहे होंगे, बट पब्लिक में तो नहीं होंगे पक्के से। तपस्या कर रहे होंगे पॉसिबली, आई डोंट नो, आई डोंट इवन वांट टू गेस, क्योंकि महाभारत में तो कुछ नहीं है, बट हाँ हो सकता है। कलयुग के अंत में जब कल्कि आ जाएंगे तब क्या करेंगे अश्वत्थामा उनके साथ? हो सकता है, पुराण में तो ऐसा है क्या कि ही विल हेल्प, अश्वत्थामा विल हेल्प कल्कि, पुराण में है। किस चीज में हेल्प करेंगे? खत्म जो करने भी में? कल्कि का काम होगा उसमें उनको हेल्प करेंगे। कल्कि के बारे में महाभारत में तो कुछ नहीं आता। एक कल्कि पुराण करके है, ओके, उसमें कुछ है, क्या है? बट महाभारत में कुछ नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो। मैम तीनों के अंदर कृपाचार्य, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह, इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? तीनों ही है, बट भीष्म इज एट अनदर लेवल, बट एक्चुअली ऑल थ्री ऑफ देम, बट भीष्म इज एब्सोल्युटली एट अनदर लेवल। कैसे? एक्सट्रीमली पावर, एक्सट्रीमली स्किल्ड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स। वो उनको किसी ने हराया नहीं आज तक, किसी ने भी नहीं। तो जो एंड में अर्जुन ने जो उनको मारा, उसके अलावा उन्होंने कभी भी कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया। तो हार कैसे गए फिर?
फिर तो देन इवेंचुअली ही ऑल्सो न्यू ही हैड टू गिव इन, राइट? और फिर वो अर्जुन के बाण उनको बहुत लगे, तो ही फेल डाउन ऑन दैट बाणों का शैया। नहीं, पर इच्छा मृत्यु थी ना उनके तो पास। मृत्यु, हाँ, तो इसलिए मरे नहीं ना, ही जस्ट फेल। पर कोई हरा नहीं सकता, तो हाउ डिड ही फेल? हाँ, अब कभी हरा नहीं सकते, मतलब यू आज द बेस्ट, राइट? सब लोग इवेंचुअली तो हारे हैं, हाँ। पर तब तक वो नहीं हारे। टिल देन नोबडी हैड रियली डिफीटेड हिम इन एनीथिंग, टिल देन। इवेंचुअली तो सभी हारे हैं। तो इफ आई हैड टू चूज इट वुड बी भीष्मा। इनफैक्ट अगर मैं देखूं कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उसमें अगर टॉप 3 हैं तो भी भीष्मा, भीम और अर्जुन। और चाहिए तो फिर अगर उसके बाद का निकालूं तो सात्यकी और द्रोणा। मतलब मैम इसमें हम ये कह रहे हैं, जब अर्जुना और भीष्म पितामह के बीच में युद्ध हो रहा था, अर्जुना वाज बेटर, और जिसकी वजह से भीष्म पितामह गिरे। और I wouldn't say better or what, but fight, उस दिन he did fight। और जो जनरली हमको टीवी में दिखाया जाता है ना कि शिखंडी खड़े हैं अर्जुन के साथ रथ पे खड़े हैं और उनको देख के भीष्म ने छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भीष्म was also fighting till the end, और शिखंडी is a महारथी, तो इनफैक्ट शिखंडी had taken the lead to fight them विद भीष्म पितामह, ठीक है, बट शिखंडी was no match for भीष्म। तो भीष्म उसको छोड़कर उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे और बाकी सबके साथ लड़ रहे थे। फिर एट वन पॉइंट अर्जुन टुक ओवर एंड अर्जुन ने फिर मारना शुरू किया, तभी भी भीष्म पितामह लड़ ही रहे हैं। पर उसके बाद जो जिस मोमेंटम से अर्जुन वाज हिटिंग हिम, फिर वो बाण उनके अंदर 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 घुसते गए। ब्रह्मास्त्र तो नहीं चलाया? नहीं, तो अंत में जो मृत्यु जब उन्होंने ली, तो व्हाई डिड भीष्म पितामह एक्सेप्ट हिज डेथ? यार क्या करेंगे, वो बाणों की शैया पर पड़े पड़े। इनफैक्ट उनको तो कहा, जब व्हेन ही इज लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोज, तो कहा जाता है कि हम वैद्य को बुलाते हैं, डॉक्टर जो वैद्य होते हैं, और वो सारे बाण निकलवा देते हैं। ही सेज नहीं, मुझे ऐसे ही रहना है। देखो, हमको लगता है कि लंबा जीवन मतलब बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। फिजिकली तो आप एक बियॉन्ड अ पॉइंट वीक हो जाते हो। और कितने दिन तक वो बाणों की शैया पे? तो अलग अलग कहते हैं लोग, बट अराउंड 50+ डेज। 50 days 50+, हाँ, आफ्टर द वॉर। तो उन्होंने द रीजन इज वो उत्तरायण के लिए वेट कर रहे हैं। उत्तरायण मतलब पता है, अपन मकर संक्रांत पतंग वगैरह उड़ाते हैं, तो उत्तरायण मतलब क्या, तो हम ऐसे मानते हैं, और एटलीस्ट हमारी आंखों के लिए सामने हमारी दृष्टि में सूरज जो है वो साउथ से नॉर्थ की ओर है, वो हमारे धरती के मूवमेंट के कारण। पर हमको ऐसे लगता है आकाश में कि सूरज साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। बेसिकली ठंडी से गर्मी का सीजन होता है, राइट? तो ऐसा माना जाता है कि वो टाइम जो है, जैसे उत्तरायण गोइंग टुवर्ड्स उत्तर, गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, वो शुभ माना जाता है, ठीक है? तो वो शुभ होने के कारण ही वेटेड फॉर दैट कि जब उत्तरायण शुरू होगा तब मैं जीवन दान दूंगा, जीवन त्याग दूंगा, या रादर शरीर त्याग दूंगा। दैट्स व्हाट ही वेट्स, तो दैट्स व्हाई ही वेट्स। वॉर के बाद जब पांडव जीत जाते हैं, वो आते हैं भीष्म पितामह से मिलने? हाँ, इनफैक्ट वॉर के बाद तो महाभारत का सबसे बड़ा चैप्टर उसके बाद हुआ है, जो युधिष्ठिर और भीष्म के बीच का संवाद है, कॉन्वर्सेशन है। इट इज कॉल्ड शांति पर्व एंड अनुशासन पर्व, ठीक है? जिसमें इनफैक्ट कैसे होता है कि कृष्ण सजेस्ट, ही सेज कि एक बार भीष्म गुजर जाएंगे तो कौरवों, या जो बेसिकली आप लोगों के जो सबसे विद्वान, जो धर्म जानने वाले सबसे विद्वान है, वो चले जाएंगे। तो उनके पास से आप जितना सीखना है सीख लो, क्योंकि भले ही वो राजा नहीं थे, ठीक है, पर हमने देखा है शांतनु गुजर गए, फिर वो बच्चे जब थे तब धृतराष्ट्र के प्रॉपर राजा होने, ध्यान तो वही रख रहे थे, राइट? उसके बाद भी तो गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, इसका कितना सारा ज्ञान उनके पास था, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, एवरीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया उस दिन? बहुत सारी चीजें, स्पेशली एक राजा को कैसे राज करना चाहिए। तो ये तो पार्ट 1 है बुक का, है ना? ऐसा मेरा एक पार्ट 2 है जो रेड कलर का है, उसमें मैंने पूरा उनका संवाद कैप्चर किया हुआ है कि और वो जो उनके लर्निंग्स हैं ऑन लीडरशिप, ऑन किंग्स, आज भी उतने रेलेवेंट है। कुछ आप अगर बताना चाहें, कुछ टॉप 3 लर्निंग्स फ्रॉम भीष्म पितामह? एक बताती हूँ, बहुत है पर एक बताती हूँ, ठीक है? बिकॉज आई थिंक इट कैप्चर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो युधिष्ठिर पूछते हैं उनसे कि एक जो राजा है या कोई भी लीडर है, ठीक है, उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, टॉप मोस्ट क्या उन्हें करना चाहिए, ठीक है? तो जनरली लोग कहेंगे कि अच्छा, लोगों की सेवा करनी चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए, वगैरह वगैरह, डिफरेंट थिंग्स। भीष्म सेज आत्मजय,
एक अच्छा लीडर वही हो सकता है जिसने अपने आप पर कंट्रोल पा लिया हो, सेल्फ कंट्रोल हो गया हो, सेल्फ विक्ट्री ले ली हो। जो अपने आप को ना जीत पाए वो औरों को कैसे जीतेगा? और सेल्फ विक्ट्री मतलब क्या? विक्ट्री ओवर योर ओन इम्पल्सेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। कभी भी गुस्सा आ जाए, बस ये चाहिए, ग्रीड, जेलसी। दुर्योधन को क्या हुआ था? दैट इंटेंस जेलसी, स्वार्थ, मुझे कैसे कह दिया, मैं। उस सब पर, उन सब इम्पल्सेस, इमोशंस पर जब आप जीत पालो तो क्या होगा? यू विल डू व्हाट यू नीड टू डू। कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्लैरिटी आएगी, ऑब्जेक्टिविटी आएगी। वो तभी आएगी जब सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल हो। सेल्फ मतलब माइंड डिसिप्लिन और माइंड कंट्रोल, राइट? वो कहते हैं एक लीडर अच्छा वही हो सकता है जो ये अचीव कर पाए। जो ये नहीं अचीव कर पाता, ऐसा नहीं है कि वो बुरा ही लीडर होगा, पर डिसीजंस कहीं ना कहीं गलती करेगा ही करेगा, और उसके बाद दैट विल लीड टू हिज फॉल। तो जो मेरा मकसद होता है कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन से लोग अपनी लाइफ में क्या चीज़ें लेकर जा सकते हैं। जैसे हमने आज भीष्म पितामह के बारे में एंड में जाना, तो मुझे लगता है पर्सनल लाइफ की सिचुएशंस में भी ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। सो इन एक वर्ड से मुझे लगता है एवरीबडी कैन लर्न दिस फॉर देमसेल्व्स। रेडी? कृष्ण, योगेश्वर, अर्जुन, परफेक्शन, युधिष्ठिर, विवेक बुद्धि, भीम, कमिटमेंट एंड स्ट्रेंथ, अभिमन्यु, क्लास अपार्ट, द्रौपदी, embodiment of virtue and शक्ति। कर्ण, योर फेवरेट। आई थिंक सो ये थोड़ा सा मैं एक लाइन में बताती हूँ। कर्ण को जितना बेचारा आज बनाया गया है ना, वो देख के कर्ण भी रोते। वो भी इतने बेचारे स्वयं को नहीं मानते थे जिसे हमने बना दिया है। ओके, तो आप क्या वर्ड, क्या व्हाट इज द वन वर्ड? वेरी कंफ्यूज्ड। रूट ऑफ इविल। जो मैम कर्ण के चैरिट जो बाद में चलाते हैं, शल्य, उनके बारे में क्या बोलोगे? यार शल्य ना, एक तो शल्य किसकी ओर से लड़ने जाने वाले थे? पांडवों की ओर से। वो पांडवों की मामा है, उसको आपने जबरदस्ती अपने साइड ले लिया है। काफी अच्छा चलाते थे, कहते चैरिट बहुत अच्छा चलाते थे, ठीक है। एंड इनफैक्ट वो एक दो बार अच्छी सलाह भी देते हैं कर्ण को, बट कर्ण का, एज आई सेड ना, ही वाज वेरी कंफ्यूज्ड एंड ही हैड अ वेरी बैड टंग। गॉट इट। अब आप सोचो, लास्ट डे, तुम्हारा फाइनल डे जो तुमको लग रहा है, उस दिन तुम सामने वाले के मामा को अपना सारथी बना रहे हो। तुम्हारे जितना बेवकूफ कौन होगा? सोचो तो सही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने अगर तुमको दो बात कह भी दी तो तुमसे बड़े हैं ना, और तुमने उनको रिक्वेस्ट करके अपना सारथी बनाया ना, तो चुप रहना भाई साहब। राइट। पर उसके साथ लड़ने लग गए। इनफैक्ट एट वन पॉइंट कर्ण, क्योंकि ये भी उनको कह रहे हैं कि भाई तू अर्जुन को कम मत आंक वगैरह वगैरह, अर्जुन कितना अच्छा है, अर्जुन की पढ़ाई कर रहा है, तो ये तो जल गया। एंड ही स्टार्ट सेइंग, तुम क्या मुझे बता रहे हो? तुम तो वो मध्य देश से आए हो, तुम्हारे राज्य के लोगों को तो कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, तुम्हारी स्त्रियां तो इतनी बुरी होती है, इतने बुरे किसी चरित्रहीन स्त्री के तुम बेटे हो, ऐसे सब वो बोलने लगे। राइट, गॉट इट। योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत? देयर आर एक्चुअली मेनी। वन जिनसे आप अपनी लाइफ में आप सीखते हो, हर बार चेंज करते रहते हो। जब प्रॉब्लम में होते हो, जब पर्सनली आप महाभारत को कैसे, दैट विल बी ऑलवेज कृष्णा ना, बट फिर दैट्स द थिंग। तो कृष्णा तो कृष्ण ही है, कृष्ण योगेश्वर। आप जब प्रॉब्लम में हो तो लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हो, व्हाट डू यू डू? आई गो टू भगवद गीता। और क्या देखते हो उसमें? वो बस कृष्ण नोज हाउ टू गेट यू द आंसर्स। राइट। कोई अगर नेविगेट्स यू थ्रू इट। भगवद गीता जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड भी है, और जिस तरीके से अर्जुन और कृष्ण का संवाद हुआ है, you go through it शांति से। it is not कि भाई पेज खोल दिया, this is the answer। नहीं, it helps you to think through, it allows you to think about what is the priority, what point in time, what is important, the contextuality of dharma, right? What matters, what not, discipline. So it just allows you to think through, it takes you through that process. राइट। ये मैम, ये सच है जो ओपेनहाइमर कहते हैं कि वो जब बॉम्ब बना रहे थे तब उन्होंने गीता का श्लोक पढ़ा था? हाँ, ये सच है? हाँ हुआ ये? वो कहते हैं बिकॉज ओपेनहाइमर was studying the भगवद गीता and वेदांता as well। और उसमें एक जो कृष्ण का जो विराट रूप जब वो दिखा रहे हैं, तभी एक वो श्लोक है कि ऐसे जैसे सहस्त्र सूर्य एक साथ, जैसे कृष्ण जब वो रूप में आता है तो सहस्त्र सूर्य एक साथ आते हैं, तो जिस लाइट को वो दिखाते हैं उतनी लाइट तब हुई थी।
दैट्स व्हाट दे से। जो पहला हाँ, एटॉमिक atomic बॉम्ब bomb आया आया था। वाओ, बट देयर सो मच टू लर्न एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जब भी हम ऐसे डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो एज मजा ऑलवेज। आया। सेम हियर, लाइकवाइज। और ये सारी बुक्स के हमें आप लिंक्स जरूर दीजिएगा। जी, नए हर एपिसोड में आपको बताया भी था, नए एपिसोड के स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि महाभारत और रामायण स्पेशली मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ जो घर में यंगेस्ट है उसको भी दिखाएं। सो स्पेशली फॉर ऑल द पेरेंट्स आई थिंक ये बुक्स बहुत ही स्टोरीज हैं इन सब में। हाँ, ये छोटे-छोटे स्टोरीज है, इलस्ट्रेटेड बुक्स हैं। कहीं ना कहीं पुराणों से, इतिहास से रिलेटेड है, राइट। पर इस तरीके से है कि बच्चे कुछ सीखें, केवल एंटरटेनमेंट नहीं है। और लास्ट में जैसे आई लव अर्जुन बिकॉज, है ना, ये भी कर सकते हैं। जी, दिस इज सो क्यूट। कृष्णा भी क्यूट, इलस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी हैं। राइट, अर्जुन का मैं कहती हूँ कि एवरी स्टूडेंट एवरी शुड नो हाँ। अबाउट अर्जुन। राइट। और ये अवधूत एंड हिज टीचर्स, मतलब बच्चों के लिए जो हाँ, टीचर्स अवधूत एंड हिज टीचर्स इज अबाउट, आप अवधूत बच्चा है इसमें, एंड ही इज लर्निंग फ्रॉम थिंग्स फ्रॉम नेचर, कुत्ते से, पेड़ से, हनी बी से, है ना। तो इट अलाउज बच्चास एंड पेरेंट्स टू लुक एट नेचर, हैव अ डायलॉग, लर्न। बट मेरी फेवरेट तो ये है, माय सिस्टर देवी। आई गेट अट्रैक्टेड विद द देवी द मोस्ट। तो द रूप और जो देवी का जो स्वैग है, इट्स माय समथिंग गॉड। तो इसमें बर्थ ऑफ देवी, है ना, हाँ। जैसे उन्होंने किया और उनकी स्टोरीज हैं फॉर किड्स टू नो। मतलब रात को सोने से पहले आई थिंक पेरेंट्स एक चैप्टर ही पढ़ें तो कितना अच्छा है ना। दैट्स द आइडिया। फोटोज भी और कलर्स भी ना, पेस्टल कलर्स, इट्स रियली लाइट ऑन द आईज। बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग एवरीथिंग व्हाट यू डूइंग। जय श्री राम। जय श्री राम। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।